कुछ ऐसे एलीट एथलीट्स से होती है जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। इनमें एक रेसलिंग चैंपियन है, एक फेंसिंग चैंपियन है, एक शूटिंग चैंपियन है और आखिर में हमारा हैंडसम मेन कैरेक्टर यंग है। यंग कभी बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था, लेकिन अब वह बॉक्सिंग से रिटायर होकर पुलिस फोर्स ज्वाइन कर चुका है। वह अक्सर अकेले बैठकर खाना खाता है और अपने पुराने शानदार दिनों को याद करता रहता है। एक दिन उसके ऊपर से एक चिड़िया उड़ती है तो वह परेशान होकर कहता है कि पता नहीं उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है, लेकिन उसी पल वह चिड़िया उसके चेहरे पर गंदगी कर देती है। यंग गुस्से में उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसके पुलिस पेजर पर एक नई मिशन का मैसेज आता है। यह देखकर उसका पूरा मूड बदल जाता है। वह तुरंत यूनिफॉर्म पहनता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। उसी समय हमें एक पुलिस डिटेक्टिव दिखाई देता है जो बड़े प्यार से अपनी कार साफ कर रहा होता है। तभी उसका एक कॉलीग वहां आता है और उसे गोल्डन रैबिट नाम के एक डेंजरस गैंग लीडर का केस लेने के लिए कहता है। डिटेक्टिव तुरंत मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि गोल्डन रैबिट बहुत खतरनाक है और अब तक कोई भी ऑफिसर उसे पकड़ नहीं पाया। उसका कॉलीग उसे समझाता है कि वह कई सालों से इस क्रिमिनल के पीछे पड़ा है, लेकिन आज तक उसे प्रमोशन नहीं मिली। अगर ये केस सॉल्व हो गया तो उन्हें बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। वह यह भी याद दिलाता है कि इस रिवॉर्ड से डिटेक्टिव अपनी बेटी की अमेरिका में कॉलेज फीस भर सकता है। बेटी की बात सुनकर डिटेक्टिव थोड़ा सोचने लगता है। फिर उसका कॉलीग बताता है कि इस मिशन में यंग भी उसके साथ रहेगा। वो कहता है कि यंग बहुत ताकतवर है, लेकिन उसका टेम्पर बहुत तेज है। एक बार उसने सिर्फ शक होने पर 5 पुलिस ऑफिसर्स को पीट दिया था क्योंकि उसे लगा था कि उन्होंने ब्राइब ली है। अब सोचिए, अगर उसे सच में किसी की करप्शन का प्रूफ मिल जाए तो वह क्या करेगा। ये सुनकर डिटेक्टिव घबरा जाता है। वह यंग जैसे हॉट हेडेड आदमी के साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन आखिर में उसे मजबूर होकर यह केस एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद हमें हाना नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो पहले शूटिंग चैंपियन हुआ करती थी और अब उसने भी पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है। उसका बॉस उसकी खूबसूरती और शूटिंग टैलेंट का फायदा उठाता है और उससे पुलिस कमर्शियल्स शूट करवाता रहता है। हाना को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसी बॉस ने उसे जॉब दी थी इसलिए वह मजबूरी में मान जाती है। शूटिंग खत्म होने के बाद जब वह स्टेशन लौटती है तो अपने कॉलीग्स को उसका मजाक उड़ाते सुन लेती है। वे कहते हैं कि हाना को यह जॉब सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि वह फेमस एथलीट थी। चूंकि वह अभी नई है इसलिए कोई उसे सीरियस ऑफिसर नहीं मानता। उसे सिर्फ छोटे मोटे काम दिए जाते हैं और किसी रियल मिशन में शामिल नहीं किया जाता। ये सब सुनकर हाना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह चुप रहती है क्योंकि वह सही मौके का इंतजार कर रही है जब वह सबको अपनी असली काबिलियत दिखा सके। अगले दिन यंग और डिटेक्टिव पहली बार गोल्डन रैबिट को पकड़ने के लिए साथ निकलते हैं। यंग पूरे जोश में कहता है कि अगर गोल्डन रैबिट उसके सामने आ गया तो वह उसका चेहरा तोड़ देगा। डिटेक्टिव उसकी बात पर हंसता है और बाथरूम चला जाता है, लेकिन वहाँ अचानक गोल्डन रैबिट उसके सामने आ जाता है। डिटेक्टिव उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर गोल्डन रैबिट उसे पंच मारकर बाथरूम के अंदर लॉक कर देता है। बाहर खड़ा यंग अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाता। तभी गोल्डन रैबिट उसके सामने आकर उसे चिढ़ाने लगता है। यंग तुरंत उस पर अटैक करता है, लेकिन गोल्डन रैबिट उसके हर पंच को आसानी से डॉज कर देता है और उल्टा उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। इतनी बेइज्जती के बाद भी यंग हार नहीं मानता और उसके पीछे भागता है। इस बार वह अपनी बॉक्सिंग स्किल्स इस्तेमाल करता है और बहुत करीब पहुंचकर एक पावरफुल पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्डन रैबिट एक मिरर से सूरज की रोशनी यंग की आंखों पर डाल देता है। तेज रोशनी से यंग कुछ भी नहीं देख पाता। उसी दौरान मिरर उसके ऊपर टूट जाता है और गोल्डन रैबिट वहां से भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव बाथरूम से बाहर आता है और यंग को जमीन पर किसी भीगे हुए बिल्ली के बच्चे की तरह पड़ा हुआ देखता है। स्टेशन लौटने के बाद उनका सुपरवाइजर मिशन फेल होने पर यंग को बुरी तरह डांटता है। डिटेक्टिव यंग का बचाव करते हुए कहता है कि उसने पूरी कोशिश की थी और कम से कम उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन सुपरवाइजर दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वे असली पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं, वे सिर्फ फेल्ड एथलीट्स हैं जिन्हें कनेक्शंस के सहारे यह जॉब मिली है। ये बात यंग के दिल पर लगती है। एक पल के लिए वह सुपरवाइजर को पंच मारने वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात अपने पुराने रेसलिंग टीममेट से होती है जो अब ट्रैफिक ऑफिसर बन चुका है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। रेसलर यंग के चेहरे पर चोट देता है और उसे लगाने के लिए एक मेडिकल पैच देता है। यंग उसका शुक्रिया कहकर आगे बढ़ता है। तभी उसे स्टेशन के बाहर हाना मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। यंग को लगता है कि हाना उसे देखकर मुस्कुरा रही है और उसके दिल में बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं। वह काफी समय से हाना को पसंद करता है, लेकिन असल में हाना अपने हेडफोन्स ठीक करते हुए शीशे में खुद को देख रही होती है। फिर भी यंग हिम्मत करके उसके पास जाता है। हाना ठंडे अंदाज में उसे दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि लोग उनके रिलेशनशिप को लेकर रूमर्स बनाएं। तभी पास खड़ी एक कार से किम नाम का एक हैंडसम आदमी बाहर आता है। किम हाना का एक्स बॉयफ्रेंड है। वह हाना को घर छोड़ने की ऑफर देता है, लेकिन हाना मना करके वहां से चली जाती है। किम फिर यंग को गुस्से से देखता है और साफ समझ आ जाता है कि इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। बाद में यंग अपने दोस्त की माँ के रेस्टोरेंट पर जाता है। वह उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसका फेवरेट फूड बनाकर देती है। यंग उसके बेटे के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि वह पिछले कुछ समय से बहुत डिप्रेस्ड रहता है और घर भी बहुत कम आता है। यंग उसके कमरे में जाता है और वहाँ पुरानी फोटोज देखते हुए हमें पता चलता है कि उसका दोस्त भी पहले बॉक्सर था, लेकिन एक सीरियस इंजरी के कारण उसे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। तब से यंग उसके ट्रीटमेंट का खर्च उठा रहा है और हर तरह से उसका सपोर्ट करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद यंग दोस्त की माँ को धन्यवाद कहकर वापस स्टेशन लौट जाता है क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। वहाँ उसे हाना की एक फोटो जमीन पर पड़ी दिखाई देती है। वह उसे उठाकर सीधा करता है और फोटो फ्रेम की क्रैक पर वही मेडिकल पैच चिपका देता है जो रेसलर ने उसे दिया था। फिर वह उस फोटो को प्यार से देखता रहता है। सोने से पहले वह अपने फोन पर लगा एक स्टिकर देखता है जो कभी हाना ने उसे दिया था। यंग ने उसे आज तक संभाल कर रखा है। वह खुद से वादा करता है कि एक दिन हाना भी उससे प्यार करने लगेगी। अगली सुबह हाना अपनी फोटो पर लगा वह पैच देखती
देखती है और हल्का सा हंस देती है। और जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई लड़की किसी लड़के की छोटी सी हरकत पर भी मुस्कुराने लगे तो समझ जाइए कि उसके दिल की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है। शायद हाना के दिल में भी यंग के लिए कुछ फीलिंग्स जन्म लेने लगी थी। लेकिन तभी उसकी नजर किम पर पड़ती है और वह शॉक हो जाती है, क्योंकि किम का ट्रांसफर उसी पुलिस स्टेशन में हो चुका होता है। हाना तुरंत उससे कहती है कि वह किसी को यह न बताए कि वे दोनों पहले एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। किम उसकी बात सुनकर हंसता है और कहता है कि यहाँ तो कोई तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं है। दूसरी तरफ गोल्डन रैबिट को पकड़ने में फेल होने की पनिशमेंट के तौर पर यंग को एक दूर दराज इलाके में ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। वहाँ गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। ऊपर से पुलिस कार का एसी भी काम नहीं कर रहा होता। आखिरकार यंग अपनी शर्ट उतार देता है और शरीर पर पानी डालकर खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारती है और वह सीधा कीचड़ में जा गिरता है। गुस्से में यंग उठकर ड्राइवर से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे ड्राइवर का चेहरा नहीं दिखता। वह सिर्फ उसकी कलाई पर बंधी हुई एक खास वॉच देख पाता है। इससे पहले कि यंग कुछ समझे, ड्राइवर खिड़की बंद करके कार आगे बढ़ा देता है। यंग किसी तरह कार से लटक जाता है और जान बचाने के लिए चिल्लाने लगता है कि भाई मैं अभी बच्चा हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन ड्राइवर पूरे शहर में तेज रफ्तार से कार दौड़ाता रहता है। आखिर में वह अचानक ब्रेक मारता है, जिससे यंग जोर से सड़क पर गिर जाता है और वह आदमी वहाँ से भाग निकलता है। जब यंग वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव की कार चोरी हो चुकी है। इससे भी बुरी बात यह होती है कि उन्हीं के एक पुलिस ऑफिसर को उसी कार से कुचलकर मार दिया गया है। यंग पहले से ही थका और घायल होता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डिटेक्टिव जैसे ही पूरी बात सुनता है, घबराकर हॉस्पिटल पहुंचता है। पहले वह यंग को जिंदा देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि चोरी हुई कार उसी की थी, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह हॉस्पिटल के कमरे में यंग के पीछे दौड़ते हुए चिल्लाने लगता है और बेचारा यंग अपनी चोटों के बावजूद उससे बचने की कोशिश करता रहता है। अगले दिन यंग को उसके दोस्त की माँ का कॉल आता है। वह घबराई हुई आवाज में बताती है कि उसका बेटा घर वापस नहीं आया। यंग उसे भरोसा देता है कि वह उसके बेटे को जरूर ढूंढ कर लाएगा। उसी दौरान उसे फॉर्मर एथलीट्स के लिए आयोजित एक स्पेशल गाला का इन्विटेशन मिलता है। यंग को शक होता है कि शायद उसका दोस्त वहाँ गया हो। वह अपना सबसे अच्छा सूट पहनता है और पूरे स्टाइल के साथ उस इवेंट में पहुंच जाता है। हाना भी वहाँ मौजूद होती है और यंग को सूट में देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि यंग सच में काफी हैंडसम दिखता है। गाला के अंदर यंग की मुलाकात उसके पुराने कोच से हो जाती है। यंग उससे अपने दोस्त के बारे में पूछता है, लेकिन कोच उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। इसके बाद वह सबके सामने यंग की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। वह आरोप लगाता है कि यंग ने अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल चीटिंग और स्टेरॉइड्स की मदद से जीता था। यह सुनकर यंग को अपने पुराने दर्दनाक दिन याद आने लगते हैं। असल में फाइनल मैच से पहले कोच ने उसे रिश्वत देकर कंपटीशन से हटने के लिए कहा था। यंग ने साफ मना कर दिया और अपनी मेहनत से फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन बदला लेने के लिए कोच ने उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैला दी। लोगों ने उन अफवाहों पर विश्वास कर लिया और यंग की पूरी रेपुटेशन बर्बाद हो गई। आखिरकार उसे मजबूर होकर बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। प्रेजेंट में लौटते ही यंग की मुट्ठियां कस जाती हैं। वो कोच को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर हाना पर पड़ती है, जो दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। यंग खुद को रोक लेता है और चुपचाप बाहर चला जाता है। हाना भी उसके पीछे आती है और देखती है कि यंग अपना सारा गुस्सा एक प्रैक्टिस डमी पर निकाल रहा है। वह लगातार इतने तेज पंच मार रहा होता है जैसे उस डमी में उसे अपने कोच का चेहरा दिखाई दे रहा हो। हाना धीरे से उसके पास जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे यंग पर विश्वास है। वह उसे हार न मानने और अपनी बेगुनाही साबित करके अपना नाम साफ करने के लिए कहती है। हाना की बातें यंग के दिल को छू जाती हैं। पहली बार कोई ऐसा इंसान उसके साथ खड़ा हुआ था जिसने बिना किसी प्रूफ के भी उस पर भरोसा किया। उस पल यंग फैसला करता है कि अब वह खुद के लिए लड़ेगा, वह जस्टिस के लिए लड़ेगा और शायद हाना के प्यार के लिए भी लड़ेगा। अगले दिन वह पुराने दिनों की तरह फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वह घंटों बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है और खुद को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। अब उसका एक ही गोल होता है कि वह दुनिया को साबित करके रहेगा कि वह कभी चीटर नहीं था, बल्कि एक सच्चा चैंपियन था। वर्कआउट खत्म करने के बाद यंग पुलिस स्टेशन लौटता है। उसके दिमाग में अब भी वही कार घूम रही होती है जिसने उसे टक्कर मारी थी। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उस इंसिडेंट के पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसलिए वह दोबारा उस कार का नंबर प्लेट ढूंढने की कोशिश शुरू करता है। तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ मौजूद आदमी उसे बताता है कि जिस ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी थी वह एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में छिपा हुआ है। ये सुनकर यंग पहले शॉक होता है, फिर उसके अंदर गुस्सा और जोश एक साथ भर जाता है। वह फैसला करता है कि इस बार वह उस आदमी को अरेस्ट भी करेगा और अपने अपमान का बदला भी लेगा। वह तुरंत अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और पूरी स्पीड से फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। उधर रात के समय हाना अपने घर पर अकेली होती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। इतनी रात को किसी के आने से वह थोड़ा हैरान होती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, गोल्डन रैबिट के गैंग मेंबर्स उसके सामने आ जाते हैं। वे उसे किडनैप करने आए होते हैं और सोचते हैं कि हाना सिर्फ एक खूबसूरत और कमजोर लड़की है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। हाना बिना समय बर्बाद किए ड्रॉअर की तरफ दौड़ती है और अपनी गन निकाल लेती है। अब वह किसी खेल के मूड में नहीं होती। वह अपनी एलीट शूटिंग स्किल्स दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। हाना फायर करना शुरू करती है और उसके रास्ते में आने वाला हर आदमी जमीन पर गिरता चला जाता है। शुरुआत में वह कोशिश करती है कि किसी को गंभीर चोट न लगे, लेकिन जब वे लोग सीधे उस पर अटैक करते हैं तो हाना फुल कॉम्बैट मोड में चली जाती है। उसका हाथ बिल्कुल नहीं कांपता और उसका एम एकदम परफेक्ट होता है। वह एक एक करके सभी अटैकर्स को गिराती जाती है, फिर ठंडी आवाज में उन्हें चेतावनी देती है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा वह अपनी कब्र खुद खोद रहा होगा और उसे दफनाने का काम भी हाना ही करेगी। उसी समय किम को पता चलता है कि हाना खतरे में है। वह तुरंत उसकी मदद के लिए निकलता
चलता है, लेकिन रास्ते में गैंग के कई लोग उसे घेर लेते हैं। किम पहले डरने का नाटक करता है और जान बचाकर भागने लगता है। गैंग मेंबर्स उसके पीछे दौड़ते हैं और उसे कमजोर समझकर हंसते रहते हैं, लेकिन किम जानबूझकर उन्हें लंबी दूरी तक दौड़ाता है ताकि वे थक जाएं। जैसे ही सबकी सांस फूलने लगती है, किम अचानक रुकता है। वह पास पड़ा एक मेटल रॉड उठाता है और उसी पल उसका असली रूप सामने आ जाता है। किम कभी फेंसिंग चैंपियन था। वह उस रॉड को तलवार की तरह इस्तेमाल करता है और इतनी स्पीड और एक्यूरेसी से वार करता है कि सामने वाले उसके करीब भी नहीं पहुंच पाते। इसी बीच उनका रेसलर साथी भी मदद के लिए पहुंच जाता है। एक गैंग मेंबर कार से उसे कुचलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह आदमी सिर्फ भारी शरीर वाला मसल हेड है, लेकिन रेसलर सड़क से एक भारी मैनहोल कवर उठाता है और पूरी ताकत से कार की तरफ फेंक देता है। वह कवर सीधे कार से टकराता है और जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। दूसरी तरफ यंग अबैंडन्ड फैक्ट्री पहुंचता है, लेकिन अंदर जाते ही उसे समझ आ जाता है कि अननोन कॉल सिर्फ उसे फंसाने के लिए किया गया था। गोल्डन रैबिट और उसके सभी आदमी पहले से वहां उसका इंतजार कर रहे होते हैं। गैंग मेंबर्स को लगता है कि इतने सारे लोगों को देखकर यंग डर जाएगा, लेकिन वे नहीं जानते कि इस आदमी के अंदर जानवर जैसी ताकत है। गुस्से में यंग अपनी बॉक्सिंग स्किल्स के साथ उन पर टूट पड़ता है। वे लोग उस पर पंच मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यंग इतनी तेजी से उनके हर अटैक को डॉज करता है कि कई बार उसे अपने पैर तक नहीं हिलाने पड़ते। एक गैंग मेंबर डरकर पूछता है कि यह इंसान है या कोई मॉन्स्टर। दूसरा कांपती आवाज में कहता है कि यह आदमी सच में बहुत डरावना है। यंग अपने पंचेस से किसी की जॉ तोड़ देता है तो किसी की हड्डियां चटका देता है, लेकिन चाहे यंग कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सामने लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कुछ गैंग मेंबर्स पीछे से उस पर अटैक कर देते हैं और सब मिलकर उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटने लगते हैं। इसके बाद वे उसके ऊपर कोरोसिव केमिकल डाल देते हैं और उसकी हालत देखकर हंसने लगते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये प्रिटी बॉय खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, लेकिन अब इसकी सारी हीरो वाली अकड़ निकल गई। दर्द के कारण यंग जमीन पर तड़पता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। यंग किसी तरह उसी केमिकल को अपने हाथ में लेता है और गैंग मेंबर्स की आंखों में फेंक देता है। केमिकल आंखों में जाते ही वे सभी दर्द से चिल्लाने लगते हैं और कुछ भी नहीं देख पाते। उसी पल यंग दोबारा उठ खड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई घायल जानवर फिर से जिंदा हो गया हो। वह दर्द को नजरअंदाज करके उन सभी पर टूट पड़ता है और एक एक पंच के साथ उन्हें जमीन पर गिराता चला जाता है। कुछ ही देर में फैक्ट्री के अंदर मौजूद लगभग सभी गैंग मेंबर्स बेहोश पड़े होते हैं और यंग अब भी अपने पैरों पर खड़ा होता है। अब फैक्ट्री में सिर्फ गोल्डन रैबिट ही बचता है। वह नाइफ लेकर पूरी ताकत से यंग की तरफ दौड़ता है, लेकिन यंग उसके अटैक को आसानी से डॉज कर देता है। अगले ही पल वह अपना सीक्रेट फिनिशिंग मूव इस्तेमाल करता है और गोल्डन रैबिट की ठोड़ी पर ऐसा जबरदस्त अपरकट मारता है कि उसके दांत बाहर निकल जाते हैं और वह हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। तभी डिटेक्टिव बैकअप टीम के साथ वहां पहुंचता है। वह चारों तरफ बेहोश पड़े गैंग मेंबर्स को देखता है और फिर यंग को अब भी अपने पैरों पर खड़ा देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। उधर हाना भी अपने घर पर हमला करने आए सभी थग्स को अकेले ही हरा चुकी होती है। जब किम वहां पहुंचता है तो वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि हाना ने बिना किसी मदद के पूरा मामला संभाल लिया। कुछ ही समय में यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि फॉर्मर एथलीट्स की इस टीम ने वह केस सॉल्व कर दिया जिसे पुलिस लंबे समय से क्रैक नहीं कर पाई थी। अगले दिन पुलिस स्टेशन के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लग जाती है और सभी उन नए हीरोज का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। स्टेशन में जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे अब वही उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। यंग को भी गर्व महसूस होता है क्योंकि उसने आखिरकार साबित कर दिया था कि वह सिर्फ एक फॉर्मर एथलीट नहीं बल्कि एक केपेबल पुलिस ऑफिसर भी है। इसके बाद यंग अपने घायल दोस्त से मिलने जाता है। रास्ते में वह देखता है कि उसका दोस्त बहुत ज्यादा पसीना बहा रहा है और ठीक से चल भी नहीं पा रहा। यंग उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त तुरंत मना कर देता है क्योंकि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। वह बाहर से सख्त बनने की कोशिश करता है, लेकिन यंग उसकी बात का बुरा नहीं मानता। वह उसे सहारा देकर घर तक पहुंचाता है और फिर उसके साथ और उसकी माँ के साथ डिनर करता है। कुछ देर के लिए तीनों बिल्कुल एक फैमिली की तरह साथ बैठते हैं। रात को यंग दोबारा अपने दोस्त के कमरे में जाता है और उसे उन मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बताता है जो उसने उसके ट्रीटमेंट के लिए खरीदे थे, लेकिन उसका दोस्त मदद लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि यंग उस पर तरस खा रहा है। वह गुस्से में कहता है कि उसे यंग की कोई मदद नहीं चाहिए। यह बात यंग को अंदर तक चोट पहुंचाती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह तय करता है कि चाहे जितना समय लगे वह अपने दोस्त को ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करने के लिए जरूर मनाएगा। अगली सुबह यंग पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है। पुलिस चीफ घोषणा करता है कि फॉर्मर एथलीट्स की एक स्पेशल टीम बनाई जा रही है जो हाई रिस्क क्रिमिनल्स से जुड़े केसेस संभालेगी। चीफ सभी मेंबर्स को पब्लिक के सामने अपनी यूनिक स्किल्स दिखाने के लिए कहता है। हाना को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसे फिर से ऐसा महसूस होता है कि उसकी टैलेंट को सिर्फ शो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब उसकी बारी आती है तो वह फैसला करती है कि इस बार चीफ को उसकी हरकत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। हाना राइफल उठाती है और सीधे उस प्रोटेक्टिव शील्ड पर निशाना लगाती है जो चीफ ने पहन रखा होता है। बुलेट शील्ड से टकराती है और उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि चीफ जमीन पर जा गिरता है। वह वहीं बेहोश हो जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यंग ये देखकर काफी इंप्रेस होता है क्योंकि आखिरकार हाना ने अपने लिए स्टैंड लिया था। जब चीफ को होश आता है तो वह गुस्से में हाना को जॉब से निकालने की बात करता है, लेकिन किम उसे रोकता है और साफ समझाता है कि पब्लिक अब हाना और उसकी टीम को हीरोज मानती है। अगर वह इस समय हाना को फायर करेगा तो पूरा मामला उसी के खिलाफ चला जाएगा। चीफ मजबूरी में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबके सामने
दावा करता है कि जो कुछ हुआ वह उसी का प्लान था और हाना सिर्फ उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। लेकिन हाना अब उसकी चालों से पूरी तरह तंग आ चुकी होती। वह फैसला करती है कि अब वह खुद को इस तरह इस्तेमाल नहीं होने देगी और अपनी जॉब से रिजाइन कर देती है। यंग ये सुनकर टूट जाता है। वह हाना के घर के बाहर उसका इंतजार करता है और जैसे ही वह लौटी है उससे पूछता है कि उसने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली, जबकि पुलिस ऑफिसर बनना उसका ड्रीम था। हाना ठंडे अंदाज में यंग से कहती है कि वह उसकी जिंदगी से दूर रहे। वह साफ बोलती है कि वह उससे प्यार नहीं करती और यंग चाहे कुछ भी कर ले वह कभी उसे प्यार नहीं करेगी। ये सुनकर यंग का दिल टूट जाता है। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। लेकिन हाना के चेहरे से साफ समझ आता है कि उसने वह बातें दिल से नहीं कही। असल में उसके अंदर यंग के लिए फीलिंग्स बढ़ने लगी थी और शायद इसी वजह से वह खुद उससे दूर भाग रही थी। अगले दिन यंग डिटेक्टिव के साथ एक नई मिशन पर जाता है। वह इस केस को लेकर काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन वहां पहुंचकर शॉक हो जाता है क्योंकि इस ऑपरेशन का टीम लीडर किम होता है। यंग साफ तौर पर जेलस होता है, लेकिन किम रैंक में उससे ऊपर होता है, इसलिए उसे उसके ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। पूरी टीम एक अबैंडन बिल्डिंग में जाती है जहां एक हॉस्टेज टेकर छिपा हुआ होता है। कुछ समय बाद वे क्रिमिनल को लोकेट कर लेते हैं, लेकिन वह उनके हाथ से निकलकर रूफ से नीचे जंप कर जाता है। किम तुरंत उसके पीछे जाता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है, लेकिन क्रिमिनल अचानक नाइफ निकालता है और किम को घायल कर देता है। जैसे ही किम अपने शरीर से निकलता हुआ ब्लड देखता है वह पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि अपने आखिरी फेंसिंग मैच में उसके ओपोनेंट ने उसकी आंख के पास गंभीर चोट मार दी थी। उसी इंजरी के कारण उसे करियर छोड़ना पड़ा और तब से उसके अंदर ब्लड को लेकर एक गहरा फोबिया बन गया। क्रिमिनल किम की कमजोरी समझ जाता है और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी समय डिटेक्टिव बीच में आकर किम को बचा लेता है और अटैक खुद झेल लेता है। वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। यंग घबरा जाता है क्योंकि आसपास की रोड्स पूरी तरह जैम होती हैं और एम्बुलेंस समय पर पहुंचना मुश्किल होता है। बिना एक पल गंवाए वह डिटेक्टिव को बाइसिकल पर बैठाता है और तंग गलियों से पूरी स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। यंग रास्ते में छोटे बड़े सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करता है और किसी तरह डिटेक्टिव को समय पर हॉस्पिटल पहुंचा देता है। वहां वह उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड भी डोनेट करता है। जब डिटेक्टिव को होश आता है और उसे पता चलता है कि यंग ने उसके लिए क्या किया तो वह भावुक हो जाता है। यंग के बारे में उसकी पूरी सोच बदल जाती है। अब वह उसे सिर्फ एक हॉट हेडेड फॉर्मर बॉक्सर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान मानने लगता है जो अपने साथियों के लिए अपनी जान तक रिस्क कर सकता है। उधर उसी समय यंग के दोस्त को किडनैप कर लिया जाता है। एक बेहद क्रूअल पुलिस ऑफिसर जो असल में पूरे मामले के पीछे छिपा हुआ साइको होता है उसे बेरहमी से पीटता है। वह उसे जबरदस्ती यह कन्फेस करवाना चाहता है कि उसी ने कार से पुलिस ऑफिसर को कुचल कर मारा था। जब यंग का दोस्त सच बोलने से मना करता है तो साइको उसकी मां को जान से मारने की धमकी देता है। अपनी मां की सुरक्षा के लिए वह आखिरकार झूठा कन्फेशन देने पर मजबूर हो जाता है। अगली सुबह यंग जागता है तो दिखता है कि डिटेक्टिव ने उसके लिए एक नई जोड़ी स्नीकर्स खरीदी है। ये गिफ्ट देखकर यंग बहुत खुश हो जाता है, लेकिन स्टेशन पहुंचते ही उसकी खुशी खत्म हो जाती है क्योंकि वहां उसका दोस्त चोटों और खून से भरी हालत में बैठा होता है और उस क्राइम को एक्सेप्ट कर रहा होता है जो उसने किया ही नहीं था। यंग तुरंत समझ जाता है कि उसके दोस्त पर प्रेशर डाला गया है और इसके पीछे कोई बहुत पावरफुल इंसान मौजूद है। यंग उससे बार बार सच बताने के लिए कहता है, लेकिन उसका दोस्त कुछ भी बोलने से मना कर देता है। वह यंग से कहता है कि वह इस केस से दूर रहे। यंग कंफ्यूज्ड और हार्ट ब्रोकन होकर उसके घर जाता है ताकि उसकी मां का हाल जान सके। वहां वह उससे सच छिपाता है और कहता है कि उसका बेटा किसी काम से विदेश चला गया है। वह नहीं चाहता कि मां को अपने बेटे की हालत के बारे में पता चले और वह डर या दर्द में टूट जाए। कुछ समय बाद यंग उस ऑफिसर के फ्यूनरल में जाता है जिसे कार से कुचल कर मारा गया था। वहां उसकी नजर एक पुलिस ऑफिसर की कलाई पर बंधी वॉच पर पड़ती है। वह वही वॉच होती है जो उसने उस हिट एंड रन ड्राइवर के हाथ में देखी थी। उसी पल उसके दिमाग में सारी बातें जुड़ जाती हैं और उसे समझ आता है कि असली कल्प्रिट पुलिस फोर्स के अंदर ही मौजूद है। वह तुरंत उस ऑफिसर के पीछे दौड़ता है, लेकिन भीड़ के कारण उसका चेहरा नहीं देख पाता। यंग हार नहीं मानता। वह वापस स्टेशन जाता है और एक एक करके सभी ऑफिसर्स की कलाई चेक करना शुरू कर देता है। आखिरकार उसे वही साइको ऑफिसर मिल जाता है जिसने वही खास वॉच पहन रखी होती है। यंग उसे पकड़कर कहता है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया, लेकिन साइको बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करता है और पूछता है कि यंग किस बारे में बात कर रहा है। फिर वह सिक्योरिटी को बुलाता है और यंग को जबरदस्ती ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। अपनी टीम के पास लौटने पर डिटेक्टिव यंग पर गुस्सा करता है। वह कहता है कि बिना किसी प्रूफ के किसी पुलिस ऑफिसर पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाया जा सकता। एक बार फिर यंग खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन इस बार भी वह हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी किम कमरे में आता है और कहता है कि वह उनकी टीम ज्वाइन करना चाहता है। डिटेक्टिव ये सुनकर बहुत खुश होता है और तुरंत उसका वेलकम करता है, लेकिन यंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह पहले से ही किम से जेलस होता है और उसे हाना के आसपास भी नहीं देखना चाहता। वह सीधे किम से कहता है कि वह वीक और कावर्ड है। किम उसकी बातों से बिल्कुल परेशान नहीं होता। उल्टा वह यंग को एक ड्यूअल का चैलेंज देता है। वह कहता है कि अगर वह जीत गया तो उसे टीम ज्वाइन करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यंग तुरंत तैयार हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि किम उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। फाइट शुरू होते ही यंग अपनी बॉक्सिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है और किम पर एक पंच लैंड करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन किम मुस्कुराकर कहता है कि यह पंच सिर्फ यंग के पास की ताकत थी और अब उसे फ्यूचर देखना चाहिए। इतना कहकर वह अपने ग्लासेस उतार देता है और उसका पूरा एक्सप्रेशन बदल जाता है। अब वह यंग के हर मूवमेंट को बहुत ध्यान से एनालाइज करने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में किम यंग के पंचेस का पैटर्न समझ जाता है। वह उसके हर अटैक को पहले से प्रिडिक्ट करके आसानी से डॉज करने लगता है। फिर अचानक वह यंग के स्टमक पर एक पावरफुल पंच मारता है। यंग सीधा जमीन पर गिर जाता है और ड्यूल हार जाता है। उसी समय हाना वहां पहुंचती है और फाइट का एंड देखती है। वह यंग से पूछती है कि उसने अपना सीक्रेट मूव क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि उससे वह किम को आसानी से हरा सकता
था। हाना की बात सुनते ही यंग को अपना पास्ट याद आने लगता है। एक समय वह अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बॉक्सिंग ट्रेनिंग किया करता था। एक दिन स्पारिंग के दौरान उसने वही सीक्रेट मूव इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन वह मूव उम्मीद से कहीं ज्यादा डेंजरस निकला। उसके पंच से उसका दोस्त इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि उसका शरीर पैरालाइज हो गया। उसी दिन यंग ने खुद से वादा किया था कि वह दोबारा कभी उस मूव का इस्तेमाल नहीं करेगा। अपने दोस्त की हालत के लिए वह आज भी खुद को जिम्मेदार मानता है और वही गिल्ट हर दिन उसे अंदर से खाती रहती है। अगले दिन उसके दोस्त के केस की न्यूज हर तरफ फैल जाती है। यंग आखिरकार उसके घर जाकर उसकी माँ को पूरी सच्चाई बता देता है। वह मानता है कि उसने उससे यह सब छिपाया था। दोस्त की माँ यंग को दोष देने के बजाय उसे माफ कर देती है। फिर वह अपने हाथों से बनाया हुआ खाना यंग को देती है और कहती है कि यह उसके बेटे तक पहुंचा दे। वह यंग से अपने बेटे की मदद करने की विनती करती है और यंग उससे वादा करता है कि चाहे उसे किसी भी कीमत का सामना क्यों न करना पड़े, वह उसके बेटे की बेगुनाही साबित करके रहेगा। इसके बाद यंग प्रिजन में अपने दोस्त से मिलने जाता है। वह उससे सच बताने की विनती करता है और भरोसा दिलाता है कि वह उसकी रक्षा करेगा, लेकिन उसका दोस्त डर के कारण कुछ भी बोलने से मना कर देता है। उसे पता है कि इस पूरी साजिश के पीछे मौजूद साइको ऑफिसर बेहद डेंजरस है। अपनी माँ और यंग को सुरक्षित रखने के लिए वह खुद को सैक्रिफाइस करने का फैसला कर चुका होता है। यंग उसकी चुप्पी से टूट जरूर जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह सस्पेक्ट कार की फोटो प्रिंट करवाता है और शहर के अलग अलग मैकेनिक शॉप्स में जाकर पूछताछ शुरू करता है ताकि उसे उस कार या उसके ड्राइवर से जुड़ा कोई लीड मिल सके। उधर साइको ऑफिसर अपने खिलाफ मौजूद एविडेंस खत्म करने में लगा होता है। वह उस क्रिमिनल को भी मरवा देता है जिसने यंग के दोस्त को फ्रेम करने में उसकी मदद की थी। असल में मर्डर के दौरान उस क्रिमिनल से बेड के नीचे वही खास वॉच गिर गई थी जो साइको के सभी आदमी पहनते थे। क्रिमिनल अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन साइको बिना किसी इमोशन के अपने आदमियों से कहता है कि इसे खत्म कर दो। कुछ समय बाद यंग अपने कमरे में अकेला बंद होकर अपने दोस्त के साथ बिताए पुराने अच्छे दिनों को याद करता है। उसे लगता है कि उसका दोस्त बेगुनाह होते हुए भी मर गया और वह अपना वादा पूरा नहीं कर सका। ये गिल्ट उसे अंदर से तोड़ देता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। हाना उसे सांत्वना देने के लिए वहां आती है, लेकिन दरवाजे के बाहर ही उसकी रोने की आवाज सुन लेती है। वह अंदर जाने के बजाय चुपचाप लौट जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इस समय यंग को थोड़ा स्पेस देना बेहतर होगा। घर लौटते समय अचानक हाना की तबीयत बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर गिरने लगती है। ठीक उसी समय यंग उसे देख लेता है और जमीन पर गिरने से पहले अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वह हाना को संभाल कर तब तक अपने पास रखता है जब तक उसे होश नहीं आ जाता। बातचीत के दौरान हाना बताती है कि उसे अचानक फेंटिंग स्पेल्स आते हैं और इसी वजह से उसने शूटिंग छोड़ दी थी। यंग उससे पूछता है कि क्या वह अपनी मेडिसिन समय पर ले रही है। हाना उसे भरोसा दिलाती है कि वह ठीक है। इसके बाद हाना अपने पास से गोल्ड मेडल निकालती है। यंग उसे देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि वह मेडल उसी का होता है। पैसों की सख्त जरूरत पड़ने पर यंग ने उसे एक पॉन शॉप में गिरवी रख दिया था। हाना वहां जाकर उसे वापस ले आई थी। वह मेडल यंग को देते हुए कहती है कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसे जस्टिस के लिए लड़ना होगा और अपने दोस्त का नाम साफ करना होगा। हाना यह भी वादा करती है कि इस लड़ाई में वह यंग का साथ देगी। अगले दिन हाना दोबारा पुलिस स्टेशन लौटती है और ऑफिशियली टीम ज्वाइन कर लेती है। उसे वापस देखकर किम भी फैसला करता है कि वह यंग और बाकी लोगों का सपोर्ट करेगा। यंग पहली बार महसूस करता है कि अब वह इस लड़ाई में अकेला नहीं है। उसके पास ऐसे लोग हैं जो सच सामने लाने के लिए उसके साथ खड़े हैं। कुछ समय बाद यंग एक एनवेलोप लेकर सीधे साइको ऑफिसर के ऑफिस में पहुंचता है। एनवेलोप के अंदर एक रिटन अपॉलॉजी होती है। साइको उसे पढ़कर मुस्कुराता है क्योंकि उसे लगता है कि यंग आखिरकार डर गया है और उसने हार मान ली है। वह लेटर को लापरवाही से एक तरफ फेंक देता है, लेकिन जैसे ही यंग वापस जाने के लिए मुड़ता है, वह अचानक घूमकर साइको के चेहरे पर ऐसा जोरदार पंच मारता है कि वह ग्लास पेन तोड़ते हुए दूसरी तरफ जा गिरता है। यंग ठंडी आवाज में उससे कहता है कि वह एक बॉक्सर है और उसने आज तक कोई मैच नहीं हारा। रिंग के अंदर उसने अपने हर ओपोनेंट को नॉकआउट किया है और अब साइको पहला आदमी होगा जो रिंग के बाहर उसका असली पंच महसूस करेगा। यंग साफ चेतावनी देता है कि वह तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक पूरा सच सामने नहीं आ जाता और साइको अपने हर क्राइम की सजा नहीं भुगत लेता। यंग की आंखों में मौजूद कॉन्फिडेंस देखकर साइको पहली बार अंदर से हिल जाता है। अब उसे हिल जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने कोई मामूली रुकी नहीं खड़ा है। यंग वापस अपनी टीम के पास जाता है। सभी मिलकर फैसला करते हैं कि ऑफिशियली बंद किए जा चुके केस को वे सीक्रेटली दोबारा ओपन करेंगे। डिटेक्टिव पूरी टीम को दो ग्रुप्स में बांटता है। हाना को किम के साथ रखा जाता है और यंग को रेसलर के साथ। यंग ये सुनकर साफ परेशान हो जाता है क्योंकि उसे किम का हाना के करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए वह बहाना बनाकर हाना और किम की कार में ही बैठ जाता है। बाकी सभी उसके व्यवहार पर शक करते हैं, लेकिन आखिरकार उसे साथ आने देते हैं। टीम अब साइको ऑफिसर और उसके गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करती है। उसी शाम यंग अपने दोस्त की माँ का हाल जानने रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि दरवाजे पर बड़े अक्षरों में ग्राफिटी लिखा है कि तुम्हारा बेटा किलर है। आसपास के लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं और वहाँ से चले जाने के लिए कह रहे होते हैं। यह सब देखकर यंग का खून खौल उठता है। वह पूरी रात अकेले उस डोर को साफ करता रहता है ताकि सुबह दोस्त की माँ बाहर आए तो उसे वह अपमानजनक शब्द दिखाई न दे। रात भर जागने के कारण यंग अगली सुबह देर तक सोता रहता है और ड्यूटी पर लेट हो जाता है। डिटेक्टिव उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यंग पर कोई असर नहीं होता। आखिर में वह सिर्फ साइको ऑफिसर का नाम लेता है।
और यंग तुरंत बेड से उछलकर उठ जाता है। इसके बाद टीम अपनी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। वे प्राइवेट मैसेजेस के जरिए बात करते हैं ताकि स्टेशन में मौजूद किसी भी करप्ट ऑफिसर को उनकी प्लानिंग का पता न चले। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि साइको ऑफिसर इलीगल गुड्स की स्मगलिंग करता है और कई पुलिस ऑफिसर्स को ब्राइब देकर अपने कंट्रोल में रखता है। टीम फैसला करती है कि उसके वेयरहाउस पर रेड करके एविडेंस ढूंढना होगा। रात होते ही वे अपना प्लान एग्जीक्यूट करने पहुंचते हैं। किम सभी को भरोसा दिलाता है कि अंदर सिर्फ 5 गार्ड्स हैं और यह मिशन बहुत इजी होगा। लेकिन वेयरहाउस पहुंचते ही पूरी टीम शॉक हो जाती है क्योंकि वहां सिर्फ 5 गार्ड्स नहीं बल्कि लगभग पूरा गैंग मौजूद होता है। सिचुएशन देखकर बाकी लोग पीछे हटने की बात करते हैं, लेकिन यंग साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अब वे पीछे नहीं हटेंगे और सोल स्क्वाड स्टाइल में सबको खत्म करेंगे। इतना कहते ही पूरी टीम एक साथ वेयरहाउस के अंदर घुस जाती है। भले ही सामने दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये फॉर्मर एथलीट्स किसी आम पुलिस टीम जैसे नहीं थे। सालों की ट्रेनिंग और कंपटीशन एक्सपीरियंस उसी पल काम आने लगती है। हर मेंबर अपनी यूनिक फाइटिंग स्टाइल इस्तेमाल करता है। किम एक मेटल स्टाफ उठाता है और उसे सोर्ड की तरह चलाते हुए सामने आने वाले हर आदमी को गिराता जाता है। दूसरी तरफ यंग बिजली की स्पीड से मूव करता है और एक एक पंच में एनिमीज को नॉकआउट करता जाता है। यंग दिखने में हैंडसम जरूर था, लेकिन फाइट के दौरान वह बिल्कुल रूथलेस बन जाता है। वह किसी की हड्डियां तोड़ता है तो किसी के हाथ से वेपन छीनकर उसी के सामने तोड़ देता है। गैंग मेंबर्स उसके करीब तक नहीं पहुंच पाते। कुछ थग्स बैक एग्जिट से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे पर रेसलर पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। उसका विशाल शरीर देखकर वे वहीं रुक जाते हैं। वह एक एक करके सभी को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। उधर हाना वेयरहाउस के ऊंचे हिस्से पर पोजीशन लेती है। वह स्नाइपर राइफल उठाती है और नीचे मौजूद गैंग मेंबर्स को एक शूटिंग गैलरी की तरह टारगेट करना शुरू कर देती है। उसकी हर बुलेट सही जगह लगती है और कोई भी उसकी नजर से बच नहीं पाता। लेकिन इसी केओस के बीच एक गैंग मेंबर बैक साइड से भागने में सफल हो जाता है। टीम को डर होता है कि शायद उस आदमी के पास साइको से जुड़ी कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो। किम तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन जब वह उसे पकड़ने पहुंचता है तो वह गैंग मेंबर पहले ही मरा हुआ मिलता है। उसके बॉडी के पास एक निंजा खड़ा होता है। किम तुरंत समझ जाता है कि उसी निंजा ने उसे मारा है और बिना समय गंवाए उस पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच एक फियर्स फाइट शुरू होती है, लेकिन निंजा की स्पीड अविश्वसनीय होती है। वह किम के हर अटैक को डॉज करता है और सही मौका मिलते ही उसे जोरदार वार करके जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वह पास खड़ी गेटअवे कार में बैठकर वहां से भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंचती है और वेयरहाउस में मौजूद गैंग मेंबर्स के साथ सभी इलीगल गुड्स को सीज कर लेती है। लेकिन गिरफ्तार लोगों में से कोई भी साइको ऑफिसर का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। अगले दिन साइको को रेड की खबर मिलती है और वह गुस्से से पागल हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यंग और उसकी टीम धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रही है। वह उस करप्ट कॉप के ऑफिस में घुस जाता है जिसे उसने ब्राइब दी थी। समय पर वार्निंग न देने के कारण वह उसे बेरहमी से पीटा है और उसका आर्म तक तोड़ देता है। फिर उसे धमकी देता है कि अब से वह यंग की हर मूवमेंट पर नजर रखेगा और सारी इंफॉर्मेशन तुरंत साइको तक पहुंचाएगा। अगर उसने दोबारा कोई गलती की तो अगली बार उसकी जान नहीं बचेगी। दूसरी तरफ यंग और उसकी टीम साइको का पीछा करना शुरू करती है, क्योंकि उन्हें उसके खिलाफ ऐसा सॉलिड एविडेंस चाहिए होता है जिसे कोई भी पावरफुल कनेक्शन दबा ना सके। कुछ समय बाद साइको को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तुरंत एक संकरी गली में मुड़ जाता है और टीम कुछ देर के लिए उसकी लोकेशन खो देती है। बाकी लोग रुक जाते हैं, लेकिन यंग हार मानने को तैयार नहीं होता। वह पास की बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है ताकि ऊपर से पूरे एरिया को देख सके। कुछ ही देर में उसे साइको दिखाई दे जाता है। यंग एक छत से दूसरी छत पर जंप करते हुए उसका पीछा शुरू कर देता है और पूरी कोशिश करता है कि वह कार तक पहुंचने से पहले उसे पकड़ ले। उसी समय हाना सड़क के बीच खड़ी होकर साइको की कार का रास्ता रोक देती है। उसका प्लान होता है कि साइको मजबूर होकर ब्रेक लगाएगा और टीम उसे अरेस्ट कर लेगी, लेकिन साइको को हाना की जान की कोई परवाह नहीं होती। वह कार की स्पीड और बढ़ा देता है और बिना झिझक उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। छत से यह सब देखकर यंग घबरा जाता है। बिना कुछ सोचे वह ऊपर से जंप करता है और सीधे साइको की चलती कार पर जा गिरता है। यंग का ये रिस्की मूव काम कर जाता है और कार अचानक रुक जाती है, लेकिन इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यंग सड़क पर गिरकर घायल हो जाता है। हाना दौड़कर उसके पास आती है और उसकी हालत देखकर घबरा जाती है। यंग दर्द के बावजूद हंसकर दिखाता है कि वह ठीक है। वह किसी तरह उठता है और सीधे साइको के पास जाकर उसे हाना को कार से कुचलने की कोशिश करने के आरोप में अरेस्ट कर लेता है। साइको को स्टेशन लाकर इंटेरोगेशन रूम में बैठाया जाता है। डिटेक्टिव उसे पूछता है कि पिछले हफ्ते हुए कार इंसिडेंट के समय वह कहां था, लेकिन साइको हर बात से इनकार करता है और कन्फेस करने से साफ मना कर देता है। पूछताछ के दौरान वह बार बार अपनी वॉच की तरफ देखता रहता है, जैसे उसे किसी खास समय का इंतजार हो। ठीक शाम के 6 बजते ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पहुंचता है और आदेश देता है कि साइको को तुरंत उसकी कस्टडी में रिलीज कर दिया जाए। पूरी टीम यह देखकर शॉक हो जाती है। अब उन्हें साफ समझ आ जाता है कि साइको के कनेक्शंस पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहीं ऊपर तक फैले हुए हैं। किम उस प्रोसिक्यूटर के पास जाता है और तभी पता चलता है कि वह उसका बड़ा भाई है। दोनों भाई जरूर हैं, लेकिन उनके बीच का रिश्ता काफी खराब है। किम सीधे उसे पूछता है कि क्या वह साइको से ब्राइब ले रहा है। उसका भाई ठंडे अंदाज में सिर्फ इतना कहता है कि वह ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। यंग ये सब देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वह साइको के पीछे उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसकी पहले वाली इंजरी अचानक गंभीर हो जाती है और वह वहीं गिर पड़ता है। साइको पीछे मुड़कर उसे देखता है और जीत वाली मुस्कान के साथ वहां से चला जाता है। टीम तुरंत यंग को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर जांच के बाद बताता है कि उसकी हालत फिलहाल स्टेबल है, लेकिन उसे प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। डिटेक्टिव हाना से कहता है कि वह यंग के पास रुके, क्योंकि वह सिर्फ उसी की बात सुनता है। हाना पहले थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन आखिर में मान जाती है। यंग के बेड के पास बैठी हाना उसका फोन उठाती है और उस पर वही पुराना स्टिकर देखती है जो
उसने कभी उसे दिया था। उसे हैरानी होती है कि यंग ने इतने साल बाद भी उसे संभाल कर रखा है। वह उस दिन को याद करती है जब यंग के खिलाफ रूमर्स फैल रहे थे और उसने उसके माथे की चोट छिपाने के लिए वही स्टिकर वहां चिपकाया था। उस मेमोरी को याद करके हाना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी यंग कमरे में लौटता है और हाना को अपना फोन पकड़े देखता है। उसे लगता है कि वह स्टिकर हटाने वाली है। वह तुरंत फोन लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कमजोरी के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधे हाना के ऊपर गिर जाता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और कुछ पल के लिए पूरा माहौल बदल जाता है। उनके बीच की सारी अनकही फीलिंग्स जैसे उस एक मोमेंट में सामने आने लगती हैं। लेकिन ठीक उसी समय एक नर्स कमरे में आ जाती है और पूरा रोमांटिक मोमेंट खराब हो जाता है। दोनों शर्मिंदा होकर तुरंत अलग हो जाते हैं। हाना चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाती है ताकि यंग आराम कर सके। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर अपने बॉस की कलाई पर वही वॉच देखता है जो साइको और उसके गैंग के लोग पहनते हैं। उसके मन में शक पैदा होता है कि फोर्स के अंदर उससे भी कहीं बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। वह सीक्रेटली जांच करने और यह पता लगाने का फैसला करता है कि आखिर साइको को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। हॉस्पिटल में यंग आराम करने के बजाय चुपके से वहां से निकल जाता है और वापस पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। डॉक्टर ने उसे हेल्थी फूड खाने की सलाह दी थी, लेकिन वह खुद को खुश करने के लिए जंक फूड ऑर्डर कर देता है। डिटेक्टिव उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन डांटने के बजाय खुद भी उसके साथ बैठकर खाने लगता है। थोड़ी देर बाद रेसलर भी वहां पहुंचता है और इस बात पर नाराज होता है कि दोनों ने उसका इंतजार नहीं किया। बाद में पूरी टीम दोबारा इकट्ठा होती है और उन्हें नई इंफॉर्मेशन मिलती है कि साइको एक सीक्रेट लैब चलाता है जहां इलीगल सब्सटेंसेस तैयार किए जाते हैं। वे तय करते हैं कि एविडेंस हासिल करने के लिए उस लैब में घुसना होगा, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही माफिया से जुड़ी एक मास्क्ड वुमन लैब के अंदर दाखिल हो जाती है। वह एक ही वार में गार्ड को खत्म कर देती है। साफ समझ आता है कि उसे साइको ने भेजा है। वह लैब में मौजूद एविडेंस नष्ट करने के लिए हर तरफ गैसोलीन डालना शुरू करती है, लेकिन तभी कुछ दूसरे गैंग मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये वुमन कोई स्पाई है, इसलिए वे उस पर अटैक कर देते हैं। वह शुरुआत में कई लोगों को अकेले संभाल लेती है, लेकिन आखिरकार उनकी संख्या के सामने दब जाती है और जमीन पर गिरा दी जाती है। जैसे ही वे लोग उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यंग ठीक समय पर वहां पहुंच जाता है। उसे लगता है कि उस वुमन को किडनैप करके यहाँ लाया गया है। बिना पूरी सिचुएशन समझे वह गैंग मेंबर्स पर टूट पड़ता है। वह किसी की स्टिक तोड़ देता है तो किसी की बोन्स। कुछ ही समय में वह सभी अटैकर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, लेकिन इसी दौरान जमीन पर फैले गैसोलीन में आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरा लैब जलने लगता है और हर तरफ पैनिक फैल जाता है। सभी लोग बाहर भागने लगते हैं। उसी केओस में वह मास्क्ड वुमन खिड़की से नीचे गिरने लगती है। यंग अपने पहले से घायल हाथ के बावजूद उसे पकड़ लेता है। दर्द के कारण उसका आर्म कांप रहा होता है, लेकिन वह ग्रिप नहीं छोड़ता। टीम के बाकी मेंबर्स उसे कहते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए वुमन को छोड़ दें, लेकिन यंग साफ मना कर देता है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेता है और उसकी जान बचा देता है। इसके बाद टीम उस वुमन को पुलिस स्टेशन ले जाती है ताकि उसे पूछताछ की जा सके। स्टेशन में वह मेमोरी लॉस का ड्रामा करती है और दावा करती है कि गैंग ने उसे किडनैप किया था ताकि उसे किसी अमीर आदमी को बेच सके। टीम उसकी कहानी पर विश्वास कर लेती है। वे उसे क्रिमिनल नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट विटनेस मानते हैं और उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेने का फैसला करते हैं। हाना उस माफिया गर्ल को अपने घर ले आती है ताकि वह कुछ दिनों तक सुरक्षित रह सके। यंग भी दोनों की प्रोटेक्शन के लिए वहीं रुक जाता है। वह सिर्फ गार्ड बनकर नहीं बैठता बल्कि उनके लिए खाना भी बनाता है। माफिया गर्ल उसकी यह केयर देखकर धीरे धीरे यंग को पसंद करने लगती है। आखिर उसने उसकी जान बचाई थी और अब वह बिना किसी मतलब के उसकी रक्षा भी कर रहा था। लेकिन साथ ही वह यह भी नोटिस करती है कि यंग का ध्यान सबसे ज्यादा हाना पर रहता है। ये देखकर उसके अंदर हल्की जेलसी पैदा होने लगती है। वह यंग के करीब आने के लिए बॉक्सिंग की बात छेड़ती है और उसकी स्किल्स की तारीफ करती है। वह कहती है कि उसने आज तक किसी को इतनी तेजी और ताकत से फाइट करते नहीं देखा। यंग मुस्कुराकर उसे भरोसा देता है कि अब उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वह आराम से सो सकती है क्योंकि जब तक यंग वहां है कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यंग की यह बात सुनकर माफिया गर्ल का दिल और भी तेजी से उसके लिए धड़कने लगता है। रात होते ही यंग थकान के कारण जल्दी सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद हाना नोटिस करती है कि उसका फीवर बढ़ रहा है। वह पूरी रात उसके पास बैठकर उसका ध्यान रखती है। कभी उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखती है तो कभी उसकी हालत चेक करती है। माफिया गर्ल दूर खड़ी यह सब देखती रहती है और हाना की आंखों में यंग के लिए मौजूद केयर को तुरंत समझ जाती है। ये देखकर उसे अंदर ही अंदर जेलसी महसूस होती है। अगली सुबह वह हाना को अलग ले जाकर सीधे पूछती है कि क्या वह और यंग रिलेशनशिप में है। यह सवाल सुनकर हाना घबरा जाती है और तुरंत मना कर देती है। वह कहती है कि वह यंग जैसे आदमी को पसंद क्यों करेगी। वे दोनों सिर्फ कोवर्कर्स हैं और उनके बीच कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही माफिया गर्ल खुश हो जाती है। वह खुलकर मान लेती है कि उसे यंग पसंद है और हाना से कहती है कि वह यंग का दिल जीतने में उसकी मदद करे। हाना उसकी बात सुनकर अचानक चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। कुछ समय बाद पूरी टीम पुलिस स्टेशन में आयोजित एक इवेंट में हिस्सा लेती है। मौसम बहुत गर्म होता है और तेज धूप के कारण हाना को चक्कर आने लगते हैं। यंग तुरंत उसकी हालत नोटिस करता है और अपनी हथेली उसके सिर के ऊपर रख देता है ताकि धूप सीधे उसके चेहरे पर न पड़े। इवेंट खत्म होने के बाद वह हाना के लिए उसका फेवरेट जूस भी खरीदता है। यंग की छोटी छोटी केयर देखकर हाना का दिल पूरी तरह पिघलने लगता है। वह लगातार यंग को देखती रहती है और उन सभी मोमेंट्स को याद करती है जब उसने उसे बचाया था। उसी समय हाना को एहसास होता है कि वह सच में यंग से प्यार करने लगी है। वह फैसला करती है कि अब अपने दिल की बात छिपाने का कोई फायदा नहीं। वह यंग के पास जाती है और उसे कुछ रेजिन्स अपने हाथ से खिलाती है, लेकिन जैसे ही यंग उन्हें खाता है वह अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। टीम घबराकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसकी जांच करता है और बार बार पूछता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन यंग डॉक्टर की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। उसकी नजर लगातार हाना पर टिकी होती है और उसके चेहरे से साफ दिख रहा
होता है कि वह प्यार में पूरी तरह डूब चुका है। हाना शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगती है, लेकिन यंग उसके पीछे जाता है और पूछता है कि अभी जो हुआ उसका मतलब क्या था। हाना घबराकर कहती है कि वह बस एक मिस्टेक थी और यंग को उसे भूल जाना चाहिए। यंग तुरंत जवाब देता है कि आखिर वह क्या भूले, क्या वह हाना का नाम भूल जाए या फिर वह मोमेंट जब उसने अपने हाथ से उसे रेजिन्स खिलाए थे। यंग की बात सुनकर हाना और ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। उधर यंग के दोस्त की माँ रेस्टोरेंट लौटती है तो देखती है कि कुछ बच्चे दरवाजे पर लिखी ग्राफिटी साफ कर रहे हैं। वह उनसे पूछती है कि वे यह काम क्यों कर रहे हैं। बच्चे बताते हैं कि यंग ने उन्हें आइसक्रीम खिलाई और बदले में डोर साफ करने के लिए कहा ताकि वह खुश हो जाएं। घर के अंदर जाने पर उसे फूड और मेडिसिन भी रखी हुई मिलती है। वह समझ जाती है कि यह सब भी यंग ने ही किया है। यंग की केयर देखकर वह बहुत भावुक हो जाती है। उसे इस बात का अफसोस होता है कि उसने पहले उसे अपने से दूर किया। वह तुरंत यंग को मैसेज भेजकर माफी मांगती है और उसे घर आने के लिए कहती है। वह लिखती है कि यंग उसके लिए सिर्फ उसके बेटे का दोस्त नहीं बल्कि अपने बेटे जैसा है। यह मैसेज पढ़कर यंग बेहद खुश हो जाता है क्योंकि आखिरकार उसे उस माँ की तरफ से भी अपनापन मिल गया था जिसे वह लंबे समय से फैमिली मानता था। कुछ समय बाद माफिया गर्ल की माँ पुलिस स्टेशन आती है। वह अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यंग का धन्यवाद करती है और उसके लिए फूड और गिफ्ट्स लेकर आती है। इतना प्यार और रिस्पेक्ट पाकर यंग भावुक हो जाता है। लंबे समय बाद उसे महसूस होता है कि लोग उसे सिर्फ प्रॉब्लम पैदा करने वाला आदमी नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी मानने लगे हैं। ऑफिस में लौटते समय उसकी नजर किम पर पड़ती है और उसके अंदर फिर से कंपटीशन शुरू हो जाता है। यंग मन ही मन सोचता है कि किम ने भले ही हाना की माँ को इम्प्रेस किया हो, लेकिन हाना का दिल आखिरकार उसने ही जीता है। तभी डिटेक्टिव यंग को एक नई मिशन देता है और टीम तुरंत सस्पेक्ट का पीछा करने निकलती है। गैंग का एक मेंबर समझ जाता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है और वहां से भागने लगता है। यंग और किम उसके पीछे दौड़ते दौड़ते डॉक्स तक पहुंच जाते हैं। सस्पेक्ट एक बोट पर जंप कर जाता है। यंग भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे पानी में गिर जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि यंग को स्विमिंग नहीं आती। वह पानी में डूबने लगता है और मदद के लिए हाथ पैर मारता है। रेसलर तुरंत सिचुएशन समझता है। वह अपनी पूरी ताकत से एक लाइफ प्रिजर्वर इतनी दूर फेंकता है कि वह सीधे यंग के पास जाकर गिरता है। यंग उसे पकड़ लेता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। उधर किम सस्पेक्ट को पकड़ने में कामयाब होकर वापस लौटता है। पूरी टीम उसकी इंटेलिजेंस और एफर्ट की तारीफ करती है। यंग को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि असली मेहनत उसने की और प्रेज किम को मिल रही है। तभी यंग को एक क्रेट दिखाई देता है जिसमें भारी मात्रा में इलीगल सब्सटेंसेस भरे होते हैं। यंग क्रिमिनल से पूछताछ करता है और उससे साइको का नाम लेने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी कुछ भी बोलने से मना कर देता है। यंग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि इतने एविडेंस मिलने के बाद भी उसके पास साइको के खिलाफ ऐसा हार्ड प्रूफ नहीं होता जो उसे सीधे जेल भेज सके। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वह इस पूरे केस का बोझ अकेले उठा रहा है। स्टेशन लौटने के बाद यंग एक हाई स्कूल गर्ल को चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करते देखता है। उसके पास कोई आईडी नहीं होती, इसलिए ऑफिसर्स उसके पीछे दौड़ते हैं। भागते समय लड़की का पैर फिसलता है और वह गिरने वाली होती है, लेकिन किम सही समय पर उसे पकड़ लेता है। लड़की ऊपर देखकर किम का हैंडसम चेहरा देखती है और कुछ पल के लिए वहीं खो जाती है। वह उसे धन्यवाद कहती है और पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठती है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव वहां पहुंचता है और लड़की को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि वह उसकी अपनी बेटी होती है। वह उससे पूछता है कि वह पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है। तब पता चलता है कि वह स्कूल से भागकर यहाँ आई है। डिटेक्टिव एक ऑफिसर को आदेश देता है कि उसे तुरंत घर छोड़कर आए और वह वहीं रहे जब तक वह ड्यूटी खत्म करके वापस नहीं लौटा। इसके बाद डिटेक्टिव पूरी टीम के साथ मीटिंग करता है। किम नई इन्फॉर्मेशन देते हुए बताता है कि साइको सी रूट के जरिए इलीगल गुड्स स्मगल करता है क्योंकि वह सीक्रेटली पोर्ट पर कस्टम्स ऑफिसर के रूप में काम करता है। ये सुनकर यंग तुरंत उसे अरेस्ट करने की बात करता है, लेकिन किम उसे रोकता है और बताता है कि मामला इतना आसान नहीं है क्योंकि सिटी का मेयर खुद साइको को प्रोटेक्ट कर रहा है। असल सच्चाई इससे भी ज्यादा डेंजरस होती है। उसी समय साइको मेयर के ऑफिस में घुसता है और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। वह उसके चेहरे पर लगातार वार करता है क्योंकि मेयर ने पुलिस को उसके एक शिपमेंट को सीज करने दिया था। लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि मेयर असल में साइको से बहुत डरता है। मेयर की पॉलिटिकल पावर भी साइको की वजह से ही होती है। साइको ने ही उसे मेयर बनवाया था ताकि वह उसे पपेट की तरह कंट्रोल कर सके। वह साफ कहता है कि अगर मेयर ने दोबारा उसके रास्ते में रुकावट डाली तो उसका पद ही नहीं बल्कि उसकी जान भी चली जाएगी। इसके बाद साइको यंग से बदला लेने की कसम खाता है और फैसला करता है कि वह उसे इतना पेन देगा कि यंग हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाए। उस रात यंग और उसकी टीम एक रेस्टोरेंट में साथ बैठकर खाना खा रही होती है। डिटेक्टिव कुछ देर के लिए रेस्टरूम जाने की बात कहकर उठता है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आता। टीम को चिंता होती है और वे उसे ढूंढने जाते हैं। वहाँ उन्हें डिटेक्टिव फ्लोर पर बेहोश पड़ा मिलता है। उसी दौरान कोई उसका गन चुरा लेता है और किसी ऊंची जगह पर चढ़कर चारों तरफ वाइल्ड फायरिंग शुरू कर देता है। वह लगातार गोलियां चलाता है और मैगजीन में सिर्फ एक बुलेट छोड़ देता है। इसके बाद उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है जिससे साफ समझ आता है कि उसने आगे के लिए कोई और बड़ा प्लान बनाया हुआ है। यंग और बाकी टीम चोरी हुई गन को ढूंढने के लिए पूरे एरिया में सर्च शुरू कर देते हैं। तभी उन्हें एक कॉल आती है कि माफिया गर्ल उनके प्रोटेक्शन से भाग गई है। ये खबर सुनते ही सब समझ जाते हैं कि वह शुरुआत से ही गैंग के लिए काम कर रही थी और उसकी मेमोरी लॉस वाली पूरी स्टोरी सिर्फ एक ड्रामा थी। कहानी आगे बढ़ती है जब अचानक एक डिलीवरी बॉय यंग के पास एक बॉक्स लेकर आता है। यंग जैसे ही उसे खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर डिटेक्टिव की वही गन रखी होती है, लेकिन अब उसमें एक भी बुलेट नहीं बची होती। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसके फोन पर एक और कॉल आती है। दूसरी तरफ उसके सबसे अच्छे दोस्त की माँ दर्द से चीख रही होती है। उसकी आवाज सुनते ही यंग समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। वह बिना एक पल गंवाए पूरी स्पीड से उसके घर की तरफ दौड़ पड़ता
करता है, लेकिन जब यंग वहाँ पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एम्बुलेंस पहले ही वहाँ पहुँच चुकी होती है और डॉक्टर्स उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। यंग को बताया जाता है कि मदद समय पर नहीं पहुँच सकी। ये सुनते ही उसकी दुनिया जैसे रुक जाती है। उसकी आंखों के सामने उन सभी पलों की यादें घूमने लगती हैं, जब वह महिला उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी और हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। यंग वहीं टूटकर रोने लगता है। उसके अंदर का दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। गुस्से से पागल हुआ यंग सीधे साइको ऑफिसर के ठिकाने पर पहुंचता है। वहां साइको के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इस पूरी घटना के पीछे वही है। यंग अपना आपा खो देता है और पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है। उसके पंच इतने ताकतवर होते हैं कि साइको का चेहरा लहूलुहान हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि यंग उसे खत्म कर पाता, पुलिस वहां पहुंच जाती है। यंग तुरंत वहां से गायब हो जाता है ताकि कोई उसे देख न सके। उधर पूरी टीम यंग को ढूंढने लगती है। किसी को नहीं पता कि वह कहां गया है। तभी रेसलर कहता है कि उसे अंदाजा है यंग कहां हो सकता है। सभी लोग सीधे उस रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां उसके दोस्त की मां काम करती थी। वहां जाकर वे देखते हैं कि यंग अकेला बैठा हुआ उसी महिला के हाथ का बनाया खाना खा रहा है। खाते खाते उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। टीम उसे संभाल कर हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि वह महिला अभी जिंदा है लेकिन कोमा में चली गई है। इसके बाद किम टीम को पूरी सच्चाई बताता है। साइको ने शुरू से ही ये सब प्लान किया था। उसने यंग के उस अटैक को भी सीक्रेटली रिकॉर्ड करवा लिया था जब वह गुस्से में उसके ऊपर टूट पड़ा था। अब साइको धमकी दे रहा है कि अगर टीम ने इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की तो वह वीडियो पब्लिक कर देगा। ऐसा होने पर पूरी टीम की जॉब चली जाएगी और स्पेशल यूनिट हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। यह सुनकर सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। यंग खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगता है। उसे लगता है कि उसने गुस्से में आकर पूरी टीम की मेहनत बर्बाद कर दी। वह डिटेक्टिव के पास जाकर अपना रेजिग्नेशन देने की बात करता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे रोक देता है। वह कहता है कि गलती यंग की नहीं बल्कि उसकी है, क्योंकि टीम लीडर होने के नाते यंग की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। वह यंग का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि अगर वे अब हार मान गए तो साइको हमेशा जीत जाएगा, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में उसे कानून के सामने लाना होगा। डिटेक्टिव की बातें सुनकर यंग की आंखें भर आती हैं और वह उसका धन्यवाद करता है। अगले दिन पूरी टीम फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। उसी रात यंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि साइको वहां आया हुआ है। यंग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है और साइको को देखकर गुस्से से भर जाता है। वह पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। साइको मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वह सिर्फ पेशेंट से मिलने आया है। वह जानबूझकर यंग को उकसाने की कोशिश करता है ताकि वह फिर अपना कंट्रोल खो। दौड़ यंग गुस्से में उस पर टूट पड़ने ही वाला होता है कि हाना उसे पकड़कर शांत कर देती है। साइको वहां से जाने लगता है। तभी हाना पास रखा एक फ्रूट उठाकर उसके चेहरे पर फेंक देती है और चिल्लाकर कहती है कि वह दोबारा हॉस्पिटल में कदम न रखे। हाना की यह हरकत देखकर यंग मुस्कुरा देता है और मजाक में कहता है कि शायद अब वह सच में उसे प्यार करने लगा है। इसी बीच डॉक्टर यंग को अलग ले जाकर स्कैन रिपोर्ट दिखाता है। रिपोर्ट देखकर यंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे ब्रेन से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। वह हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है। हाना तुरंत समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और उससे पूछती है कि आखिर डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन यंग सच छिपा लेता है और झूठ बोल देता है कि डॉक्टर ने सिर्फ आराम करने की सलाह दी है। अगले दिन टीम फिर से मीटिंग करती है। किम नई जानकारी देता है कि साइको अकेला नहीं है, वह एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस सिंडिकेट में शहर का सबसे बड़ा गैंग लीडर, एक डेडली असैसिन, वही माफिया गर्ल जिसने टीम को धोखा दिया था, और यंग का पुराना कोच भी शामिल है। ये सभी ड्रग ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए हैं और इस समय एक ही शहर में मौजूद हैं। इसका मतलब साफ है कि बहुत जल्द कोई बड़ा क्राइम होने वाला है। टीम फैसला करती है कि वे सभी क्रिमिनल्स पर नजर रखेंगे और सही समय आने पर उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। लेकिन तभी उनका चीफ कमरे में आ जाता है और उनकी सारी बातचीत सुन लेता है। वह गुस्से में साफ चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने इस केस में दोबारा दखल दिया तो वह पूरी टीम को डिसॉल्व कर देगा। मजबूरी में सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। उस रात सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। यंग खुद को हर प्रॉब्लम की जड़ मानता है और अकेला बाहर निकल जाता है ताकि थोड़ा शांत हो सके। अगले दिन जब वह स्टेशन पहुंचता है तो उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान होते हैं। डिटेक्टिव उसे देखकर शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि यंग फिर किसी से लड़ पड़ा होगा। गुस्से में वह यंग को डांटता है और कहता है कि वह टीम के लिए लगातार प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। आखिरकार वह उसे टीम से निकाल देता है। यंग का दिल टूट जाता है। उसी रात वह हाना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हाना उससे नाराज होती है और उसकी कोई बात सुनने से मना कर देती है। अगले दिन अचानक डिटेक्टिव को खबर मिलती है कि चीफ ने फैसला बदल दिया है और यंग को दोबारा टीम में शामिल करने की अनुमति दे दी है। यह सुनकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। जल्द ही उन्हें असली सच्चाई पता चलती है। यंग खुद साइको के पास गया था और उसने टीम की सेफ्टी के बदले खुद को उसके हवाले कर दिया था। इसी वजह से उसके शरीर पर इतनी चोटें आई थी। उसने टीम को बचाने के लिए खुद मार खाई थी। यह सच्चाई जानकर हाना को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा होता है। वह यंग को ढूंढने निकलती है और उन सभी जगहों पर जाती है जहां वह अक्सर मिलता था, लेकिन कहीं नहीं मिलता। आखिरकार जब हाना अपने घर लौटती है तो यंग वहीं उसके डॉग को खाना खिलाता हुआ मिलता है। उसे देखकर हाना राहत की सांस लेती है। वह उसे पूछती है कि उसने टीम के लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाली। यंग को पिछली घटना याद आ जाती है। उसने साइको से टीम को छोड़ देने की विनती की थी। साइको हंस पड़ा और उसने यंग के पुराने कोच को आदेश दिया कि वह यंग की बेरहमी से पिटाई करे। कोच पूरी ताकत से यंग पर हमला करता रहा। यंग चाहता तो आसानी से पलटकर लड़ सकता था, लेकिन उसने एक भी पंच वापस नहीं मारा। वह चुपचाप सारी मार सहता रहा जब तक कोच खुद थककर हार नहीं मान गया। तभी साइको ने वादा किया कि वह यंग के खिलाफ लगाए गए आरोप वापस ले लेगा और उसे टीम में लौटने देगा। यादों से बाहर आते हुए यंग देखता है कि हना उसकी तरफ देख रही है। हना पूछती है कि क्या वह अब हार मानने वाला है।
यंग बिना एक पल सोचे उसकी आंखों में देखकर जवाब देता है कि वह कभी हार नहीं मानेगा। फिर वह अपनी पॉकेट से कुछ रेजन्स निकालकर हाना को देता है और मुस्कुराकर कहता है कि दिल कभी गलत इंसान नहीं चुनता और उसका दिल अपना फैसला पहले ही कर चुका है। अगली सुबह हाना जल्दी उठकर ड्यूटी पर चली जाती है। टीम एक स्कूल इवेंट में पहुंचती है जहां हर मेंबर बच्चों को अपनी स्पोर्ट सिखा रहा होता है। कोई फेंसिंग सिखा रहा होता है, कोई शूटिंग और यंग बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देता है। थोड़ी देर बाद यंग भी वहां पहुंच जाता है। डिटेक्टिव उसे देखकर खुश होता है और टीम के लिए किए गए उसके सैक्रिफाइस के लिए उसका धन्यवाद करता है। लेकिन यंग का पूरा ध्यान सिर्फ हाना पर होता है। वह बार बार उसे देखता रहता है और उसके चेहरे पर प्यार साफ दिखाई देता है। हाना शर्माकर धीरे से उससे कहती है कि वह ऐसे मत देखे, क्योंकि अगर बच्चों ने नोटिस कर लिया तो उन दोनों का सीक्रेट सबके सामने खुल जाएगा। अगर किसी ने उनके बीच की फीलिंग्स नोटिस कर ली तो उनका पर्सनल मैटर सबके सामने आ जाएगा। वह उसे याद दिलाती है कि पर्सनल लाइफ और वर्क को अलग रखना जरूरी है। यंग उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है, लेकिन फिर भी उसकी नजरें बार बार हाना की तरफ चली जाती हैं। उधर साइको अपने गैंग के साथ अगली स्मगलिंग की प्लानिंग कर रहा होता है। इलीगल कार्गो पहले ही पोर्ट तक पहुंच चुका होता है और उसे उसी रात वहां से आगे भेजने का प्लान बनाया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन किसी तरह यंग और उसकी टीम तक पहुंच जाती है। रात होते ही सभी लोग कस्टम्स ऑफिसर्स का डिस्गाइज पहनते हैं और इंस्पेक्शन के बहाने पोर्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन पोर्ट इतना विशाल होता है और वहां इतने ज्यादा कंटेनर्स होते हैं कि सही कार्गो ढूंढना आसान नहीं होता। सर्च के दौरान यंग को दूर से एक वुमन दिखाई देती है। वह उसके पास जाता है तो पहचान लेता है कि वह वही माफिया गर्ल है। यंग को देखते ही वह उसे धक्का देती है और भागने लगती है। यंग तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और कुछ देर बाद उसे पकड़ लेता है। वह उसे मांग करता है कि वह बताए इस पूरे स्मगलिंग नेटवर्क के पीछे कौन है, लेकिन जवाब देने के बजाय वह अचानक जमीन पर गिर जाती है और सीजर आने का नाटक करने लगती है। यंग और बाकी लोग उसकी मदद के लिए झुकते हैं। उसी समय दो गैंग मेंबर्स अचानक वहां पहुंचते हैं और टीम पर अटैक कर देते हैं। वे सभी को कुछ देर के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं और माफिया गर्ल को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। टीम फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि सस्पेक्ट फिर उनके हाथ से निकल चुकी होती है। तभी यंग को याद आता है कि वह वुमन जिस कंटेनर के पास खड़ी थी शायद वही सबसे इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। यंग तुरंत उस कंटेनर के पास पहुंचता है और उसे खोलता है। अंदर भारी मात्रा में इलीगल गुड्स और वही एविडेंस मौजूद होता है जिसकी टीम को लंबे समय से तलाश थी। यह देखकर सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार उनके पास साइको के नेटवर्क के खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रूफ आ चुका होता है। वे एविडेंस लेकर स्टेशन लौटते हैं और पहली बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ महसूस करते हैं कि उनका ऑपरेशन सफल रहा। इस सक्सेस के बाद डिपार्टमेंट में उन्हें फिर हीरोज की तरह देखा जाने लगता है। उस रात टीम सेलिब्रेट करने बाहर जाती है। सभी लोग लंबे समय बाद खुलकर हंसते हैं और अपनी जीत एंजॉय करते हैं। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद यंग हाना के घर रुकने का प्लान बनाता है, लेकिन किम दोनों की बढ़ती क्लोजनेस देखकर जेलस हो जाता है। उन्हें अलग रखने के लिए वह यंग को अपने घर रात बिताने का इन्विटेशन देता है। यंग पहले हैरान होता है, लेकिन सिचुएशन को लेकर ज्यादा सवाल किए बिना उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ गैंग अपनी हार से गुस्से में होता है। साइको सभी को शांत करते हुए बताता है कि उसे कॉन्ट्राबैंड ले जाने वाले ट्रक का एग्जैक्ट टाइम और रूट पहले से पता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि रास्ते में ट्रक पर एम्बुश किया जाए। अंदर मौजूद सभी लोगों को खत्म करके इलीगल गुड्स वापस ले लिए जाएं। गैंग अगले दिन के लिए पूरी तैयारी शुरू कर देता है। अगली सुबह टीम दो ग्रुप्स में बंट जाती है। एक ग्रुप रूट को सिक्योर करने निकलता है और दूसरा कॉन्ट्राबैंड ट्रक को एस्कॉर्ट करता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल प्लान के अनुसार चलता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव को अननोन नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उसे चेतावनी देता है कि वे एक ट्रैप में फंस चुके हैं। ये सुनकर डिटेक्टिव घबरा जाता है और तुरंत यंग के साथ कार में बैठकर कन्वॉय की तरफ दौड़ता है। उसी समय गैंग मेंबर्स अचानक हमला कर देते हैं और कॉन्वॉय की गाड़ियों के टायर शूट करके फोड़ देते हैं। व्हीकल्स कंट्रोल खोने लगते हैं और हर तरफ केओस फैल जाता है। किम तुरंत बाहर निकलकर हाना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वह पास पड़ी एक स्टिक उठाता है और अटैकर से लड़ना शुरू कर देता है। हाना कुछ देर बाद होश में आती है और देखती है कि गैंग मेंबर्स व्हीकल को चारों तरफ से घेर कर उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वह छिपने के बजाय सीधे उनका सामना करने का फैसला करती है। हाना अपनी राइफल उठाती है और डोर खोलकर सामने आने वाले टारगेट्स को एक एक करके शूट करना शुरू कर देती है। उसकी नजर में आने वाला हर अटैकर तुरंत जमीन पर गिरता चला जाता है। इसी दौरान यंग टनल तक पहुंचता है। वहां पहले से गैंग मेंबर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें देखकर वह जरा भी नहीं डरता। वह अपनी बेल्ट कसता है और किसी घायल बीस्ट की तरह उनके बीच घुस जाता है। अपनी बॉक्सिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वह एनिमीज को बड़ी रूथलेस प्रिसीजन से गिराता जाता है। किसी की जॉ टूटती है तो किसी की बोन्स। यंग लगातार उनके बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है, लेकिन गैंग मेंबर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। डिटेक्टिव यंग से कहता है कि वह यहाँ समय बर्बाद न करे और हाना को बचाने के लिए आगे जाए। वो बाकी अटैकर्स को खुद संभाल लेगा। यंग उसकी बात मानकर टनल के अंदर दौड़ता है, लेकिन कुछ गैंग मेंबर्स मोटरसाइकिल्स पर उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे उसे टक्कर मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। यंग दर्द के बावजूद दोबारा खड़ा हो जाता है। वह एक अटैकर को गिराकर उसकी मोटरसाइकिल छीन लेता है और पूरी स्पीड से आगे निकल जाता है। उधर किम अपने सामने मौजूद एनिमीज को हरा चुका होता है। तभी गैंग का थग लीडर नाइफ लेकर उस पर अटैक करता है। शार्प वेपन देखते ही किम का पुराना फोबिया वापस आ जाता है और वह पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। थग लीडर इस कमजोरी का फायदा उठाकर किम के चेहरे पर नाइफ से कट मार देता है। फिर वह उसे खत्म करने के लिए दूसरा अटैक करता है। ठीक उसी समय यंग मोटरसाइकिल पर पूरी स्पीड से वहां पहुंचता है। वह बाइक से जंप करके सीधे उस थग से टकराता है और किम की जान बचा लेता है। यंग को किम ज्यादा पसंद नहीं होता, लेकिन उसे घायल हालत में देखकर उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। यंग थग लीडर पर टूट पड़ता है और लगातार पावरफुल पंचेस मारकर उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन जैसे ही वह उसे फिनिश करने वाला होता है, साइको अपनी कार से यंग को टक्कर मार
मार देता है। यंग सड़क पर जा गिरता है। साइको बाहर निकलकर हंसता है और कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि यंग उसके रास्ते में न आए, अगली बार वह उसे सच में कार के नीचे कुचल देगा। इसके बाद साइको वहां से निकलता है। रास्ते में उसे हाना सड़क पर घायल हालत में पड़ी दिखाई देती है क्योंकि उसके आदमियों ने उसे भी बुरी तरह पीटा होता है। वह उसका मजाक उड़ाता है और कॉन्ट्राबैंड ट्रक लेकर तेजी से वहां से भाग जाता है, लेकिन हाना हार नहीं मानती। वह दूसरी व्हीकल लेकर उसके पीछे निकल पड़ती है। कुछ देर बाद यंग और किम वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हाना गायब है। उन्हें समझ नहीं आता कि वह किस दिशा में गई। तभी सड़क पर हाना का एक शू दिखाई देता है। यंग तुरंत समझ जाता है कि उसने जानबूझकर यह क्लू छोड़ा है। दोनों उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं और रास्ते में छोड़े गए छोटे छोटे सिग्नल्स को फॉलो करते रहते हैं। आखिरकार उन्हें कॉन्ट्राबैंड ट्रक दिखाई देता है, लेकिन उसे चेक करने पर अंदर कोई नहीं मिलता। टीम निराश हो जाती है। फिर यंग को पास में हाना का हेयरपिन मिलता है। हेयरपिन पर एक लाइसेंस प्लेट नंबर लिखा होता है। यंग समझ जाता है कि यह ट्रक की नई लोकेशन तक पहुंचने का दूसरा क्लू है। वह तुरंत पूरे शहर में उस नंबर की सर्च शुरू कर देता है। उधर साइको इलीगल गुड्स बेचने के लिए एक जापानीज बायर से मीटिंग कर रहा होता है। हाना ट्रक के अंदर छिपकर पूरी डील देख रही होती है। जब ट्रक को वेयरहाउस के अंदर ले जाया जाता है तो वह चुपचाप बाहर निकलती है और आसपास की सिचुएशन ऑब्जर्व करना शुरू करती है। वेयरहाउस के अंदर हाना की नजर एक हिटमैन पर पड़ती है जिसके हाथ में बिल्कुल वही गन होती है जो उसके पिता के पास हुआ करती थी। वह गन देखते ही उसके कदम रुक जाते हैं। उसके मन में सवाल उठता है कि कहीं यही आदमी उसके पिता की मौत के पीछे तो नहीं था। वह उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक गैंग मेंबर उसे देख लेता है। हाना उसे धक्का देकर वहां से भागती है और रास्ते में आने वाले अटैकर से लड़ती जाती है, लेकिन तभी साइको सामने आकर उसे जोरदार वार करता है। वह हाना से कहता है कि उसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। फिर वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि हाना को एक क्रेट के अंदर बंद कर दें और वहीं मरने के लिए छोड़ दें। क्रेट के अंदर हाना उसी हिटमैन का सामना करती है और उससे पूछती है कि उसके पास उसके पिता की गन कहां से आई। यह सवाल सुनकर हिटमैन कुछ पल के लिए शॉक हो जाता है। उसे पास्ट की याद आती है जब हाना के पिता उसे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उसी घटना में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन वह हाना को कुछ नहीं बताता और चुपचाप वहां से चला जाता है। तभी हाना मौका देखकर एक ठग का फोन चुरा लेती है। वह तेजी से यंग को अपनी लोकेशन का मैसेज भेज देती है ताकि टीम उसे ढूंढ सके, लेकिन दुर्भाग्य से गैंग मेंबर्स हाना को मैसेज भेजते हुए पकड़ लेते हैं। वे तुरंत फोन छीन लेते हैं और उसे इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि वह बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ यंग उसके भेजे हुए लोकेशन मैसेज के सहारे वेयरहाउस पहुंचता है और घबराकर एक एक क्रेट खोलते हुए उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे बहुत धीमी आवाज में हाना अपना नाम पुकारती सुनाई देती है। यंग आवाज का पीछा करता है और ठीक समय पर उसे ढूंढ लेता है। हाना की हालत देखकर यंग का दिल टूट जाता है। वह उसे कसकर अपने गले लगा लेता है और वादा करता है कि अब वह उसे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ेगा। वह कहता है कि जिसने भी उसके साथ यह किया है उसे जस्टिस जरूर मिलेगा। लेकिन जैसे ही यंग और हाना वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पूरा गैंग उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। उसी समय किम भी वहां पहुंच जाता है। यंग किम से कहता है कि वह हाना को लेकर तुरंत वहां से निकल जाए और बाकी लोगों को वह खुद संभाल लेगा। इसके बाद यंग फुल बीस्ट मोड में चला जाता है। वह अपने अंदर का पूरा गुस्सा गैंग मेंबर्स पर निकालता है। उसके पंच इतने खतरनाक होते हैं कि सामने आने वाला हर आदमी जमीन पर गिरता चला जाता है। वह किसी की हड्डियां तोड़ देता है, किसी का वेपन छीन कर फेंक देता है और आखिर में कई गैंग मेंबर्स को वेयरहाउस के अंदर बंद कर देता है ताकि वे बाहर ना आ सके। यंग एग्जिट लॉक करके किम और हाना को भागने का मौका देता है, लेकिन जैसे ही किम हाना को लेकर बाहर निकलता है, हिटमैन उन्हें देख लेता है। वह गन निकालकर फायर करता है और बुलेट किम के शोल्डर में लगती है। गोली लगते ही किम अपना बैलेंस खो देता है और सीधे पानी में गिर जाता है। हाना यह देखकर चीख पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि किम मर गया। यंग तुरंत पानी में जंप करता है और किसी तरह किम तक पहुंचता है। वह उसे पकड़कर किनारे तक खींच लाता है। किम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी हालत क्रिटिकल होती है। डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी सर्जरी के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ साइको इस बात से आगा बबूला हो जाता है कि यंग और उसकी टीम हर बार उसका प्लान खराब कर देते हैं। साइको मेयर से मिलता है और उसके सामने कैश से भरा बैग रख देता है। वह उसे आदेश देता है कि स्पेशल टीम को तुरंत डिसॉल्व कर दिया जाए ताकि वह अपने अगले प्लान्स बिना किसी रुकावट के पूरा कर सके। मेयर पहले से ही उसके कंट्रोल में होता है, इसलिए वह मजबूर होकर उसकी बात मान लेता है। अगले दिन सर्जरी के बाद किम को होश आता है। वह बहुत कमजोर होता है और अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ होता। हाना उसके बेड के पास बैठी रहती है और जैसे ही वह आंखें खोलता है उसे राहत मिलती है, लेकिन डॉक्टर्स बताते हैं कि किम को लंबे समय तक रेस्ट करना होगा। धीरे धीरे वीक्स बीतते हैं और 3 महीने बाद किम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। वह सबसे पहले अपनी टीम के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टीम अब मौजूद ही नहीं है। रेसलर को वापस ट्रैफिक ड्यूटी पर भेज दिया गया है। हाना का ट्रांसफर आर्काइव्स डिपार्टमेंट में कर दिया गया है और यंग को क्लीनिंग डिपार्टमेंट में डिमोट कर दिया गया है। यंग की इतनी बेइज्जती की जाती है कि उसे पुलिस ऑफिसर की जगह सफाई का काम दिया जाता है, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता। वह हर दिन अपने बेस्ट फ्रेंड की मां से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उम्मीद करता है कि वह कोमा से जाग जाएगी और साइको के खिलाफ टेस्टिमोनी दे सकेगी। यंग अब डिटेक्टिव के साथ रहता है क्योंकि उसके पास अपना घर नहीं है और वह उस महिला के नर्सिंग केयर का खर्च भी खुद उठा रहा होता है। पैसे पूरे करने के लिए यंग पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है।
डिटेक्टिव कई बार उसे मदद के लिए पैसे देना चाहता है, लेकिन यंग हर बार मना कर देता है। वो कहता है कि यह जिम्मेदारी उसकी है और वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उधर साइको माफिया गर्ल से दोबारा मिलता है और उसे अपने लिए काम करने को कहता है। वो साफ मना कर देती है। तभी साइको अपनी पॉकेट से एक हेयर पिन निकालता है जो उसकी मिसिंग लिटिल सिस्टर का होता है। ये देखकर उसकी आंखों में डर उतर आता है। अब पता चलता है कि माफिया गर्ल दिल से बुरी नहीं है। साइको उसे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि उसकी छोटी बहन कहाँ है। फ्लैशबैक में दिखता है कि ऑर्फनेज छोड़ते समय उसने वही हेयर पिन अपनी बहन को दिया था और वादा किया था कि वह एक दिन जरूर लौटेगी। अब अपनी बहन तक पहुंचने के लिए उसके पास साइको की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। दूसरी तरफ हाना अपने अडॉप्टिव फादर की ग्रेव पर जाती है। वह वहां खड़े होकर कसम खाती है कि जिस हिटमैन ने उसके पिता को मारा था वह उसे ढूंढकर जस्टिस जरूर दिलाएगी। इसके बाद वह आर्काइव्स में लौटी है और सीक्रेटली उस हिटमैन की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है ताकि पता चल सके कि उसे किसने हायर किया था। कुछ समय बाद साइको यंग के वर्क प्लेस पर आता है। उसे वहां देखकर यंग हैरान हो जाता है। साइको बहुत शांत अंदाज में उसे एक डील ऑफर करता है। वो कहता है कि आधा शहर उसके कंट्रोल में है और अगर यंग उसके साथ ज्वाइन कर ले तो वह उसे बहुत अमीर बना देगा। यंग उसकी आंखों में देखकर ठंडे अंदाज में कहता है कि साइको को लगता है उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। वह कहता है कि वह उसकी शैडो बनकर तब तक पीछा करेगा जब तक उसे खुद पकड़कर प्रिजन के अंदर नहीं डाल देता। साइको उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से समझ जाता है कि यंग अभी भी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। उस रात यंग बॉक्सिंग जिम में अकेले ट्रेनिंग करता है। वह अपने बॉडी और माइंड दोनों को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर वह मास्क पहनता है और साइको के खिलाफ अपना पर्सनल मिशन शुरू कर देता है। वह गैंग मेंबर्स को उनकी खास वॉचेस से पहचानता है। जो भी वह वॉच पहने दिखाई देता है यंग उस पर टूट पड़ता है। एक एक करके वह साइको के आदमियों को पीटता है और उनकी हड्डियां तोड़ देता है। जल्द ही शहर में एक मास्क्ड विजिलेंटी की खबर फैलने लगती है जो रात के समय क्रिमिनल्स को सजा दे रहा होता है। लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं और न्यूज चैनल्स भी उस मिस्ट्री हीरो की चर्चा करते हैं। पुरानी टीम ये न्यूज देखती है और तुरंत समझ जाती है कि वह मास्क्ड फाइटर यंग ही है। उन्हें एहसास होता है कि डिमोशन और ह्यूमिलिएशन के बावजूद उसने हार नहीं मानी। यंग गैंग के हाइड आउट में घुसकर उनके लोगों को एक एक करके नॉकआउट करता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि अपने बॉक्सिंग करियर में भी वह लगभग हर मैच नॉकआउट से जीतता था। अब वह उसी फ्यूरी का इस्तेमाल गैंग पर कर रहा होता है। वह हर हराए हुए आदमी की वॉच अपने पास रख लेता है जैसे वे उसकी ट्रॉफीज हों। दूसरी तरफ हाना उसकी चिंता में बार बार कॉल करती है, लेकिन यंग फोन नहीं उठाता। इसलिए वह उस जिम में फूड और मेडिसिन छोड़ जाती है जहां यंग रोज ट्रेनिंग करता है। हाना जानती है कि यंग का ध्यान रखने वाला कोई और नहीं है। यंग जब वापस जिम आता है तो वहां रखा खाना और मेडिसिन देखकर समझ जाता है कि यह हाना छोड़कर गई है। वह तुरंत बाहर दौड़ता है ताकि उसे रोक सके, लेकिन तब तक हाना वहां से जा चुकी होती है। अगले दिन किम वापस पुलिस स्टेशन आता है और सीधे अपनी पुरानी टीम के ऑफिस में जाता है, लेकिन वह कमरा पूरी तरह खाली होता है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह साइको की केस फाइल उठाता है और खुद से वादा करता है कि वह पूरी टीम को दोबारा इकट्ठा करेगा और साइको को जरूर गिराएगा। उधर डिटेक्टिव भी सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका होता है, लेकिन गैंग मेंबर्स उसे देख लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके वेपन्स और संख्या देखकर डिटेक्टिव को लगता है कि शायद अब उसका बचना मुश्किल है। तभी यंग सामने आकर उसके और गैंग के बीच खड़ा हो जाता है। यंग ठंडे अंदाज में कहता है कि जब तक वह यहाँ है कोई डिटेक्टिव को हाथ नहीं लगा सकता। वह अकेले फाइट के लिए तैयार हो जाता है। गैंग मेंबर्स आर्म्ड होते हैं और संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अचानक हाना भी वहां पहुंचती है और पास रखे बैरल्स उनकी तरफ धक्का दे देती है जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। यंग उसी मौके का फायदा उठाकर उनके बीच जंप करता है। वो इतनी ताकत से पंच मारता है जैसे उसके अंदर किसी और की स्पिरिट आ गई हो। उसके सामने आने वाला हर गैंग मेंबर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। कुछ ही देर में वह लगभग सभी को हरा देता है। अंत में सिर्फ एक विशाल थग बचता है। वह यंग पर पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन यंग उसके स्टमक पर एक ब्रूटल नॉकआउट पंच मारता है। थग वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। उसी समय किम पुलिस बैकअप के साथ पहुंचता है और सभी गैंग मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक जगह इकट्ठा होती है। डिटेक्टिव यंग पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने अकेले गैंग पर अटैक करके अपनी जान रिस्क में डाल दी थी। वह चिल्लाकर कहता है कि यंग को लगता है वह सबकी मदद कर रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि उसके इस व्यवहार से वह खुद और उसके सभी अपने लोग कितनी आसानी से बर्बाद हो सकते हैं। यंग बहुत शांत अंदाज में जवाब देता है कि साइको की असली ताकत उसके गैंग मेंबर्स नहीं बल्कि उसका पैसा है। उसी पैसे से वह ऑफिसर्स खरीदता है, पॉलिटिशियंस कंट्रोल करता है और पूरे शहर को अपने इशारों पर चलाता है। इसलिए यंग ने फैसला किया है कि वह साइको का पैसा छीनकर उसे उसी के गेम में हराएगा। जल्द ही साइको को पता चलता है कि यंग के अटैक्स की वजह से उसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो चुका है। वह यंग के पुराने कोच को बुलाता है और कहता है कि सिर्फ वही यंग की असली कमजोरी जानता है, इसलिए अब उसे ही यंग को रोकना होगा। अगले दिन कोच यंग को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। वह उसे ब्राइब ऑफर करता है और कहता है कि वह साइको के खिलाफ अपना मिशन छोड़ दे। यंग बिना कुछ बोले एक बॉक्स टेबल पर पटक देता है। कोच उसे खोलता है तो अंदर गैंग मेंबर से ली गई सारी वॉचेस रखी होती हैं। यंग उसे ठंडी नजरों से देखकर कहता है कि अगली बारी उसकी है। इतना कहकर वह वहां से चला
चला जाता है। कोच पहली बार समझता है कि यंग अब वही कमजोर लड़का नहीं रहा जिसे उसने ईयर्स पहले आसानी से तोड़ दिया था। उधर किम गोल्डन रैबिट से मिलता है और उससे पूछता है कि साइको आखिर कितना अमीर है। गोल्डन रैबिट हंसकर कहता है कि साइको के पास इतना कैश है कि वह उसे गिनता तक नहीं, वह पैसे को वेट करके रखता है। उसी दौलत से उसने आधा शहर खरीद लिया है। किम ये सुनकर शॉक हो जाता है और सारी इंफॉर्मेशन टीम को देता है। सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि साइको को हराने का एक ही तरीका है, पहले उसकी दौलत ढूंढनी होगी और फिर उसे उससे छीनना होगा। टीम साइको के एक फॉर्मर ड्राइवर को पकड़ती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में वह कुछ भी बोलने से मना कर देता है। यंग उसके चेहरे पर इतना जोरदार पंच मारता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह पूरी तरह डर चुका होता है। वह हाथ जोड़कर कहता है कि वह सिर्फ एक छोटा आदमी है और सब कुछ बताने के लिए तैयार है। वह साइको के हिडन कैश स्टैशेस की लोकेशंस बता देता है। ये सुनते ही टीम तुरंत उन सभी जगहों की सर्च शुरू करती है। यंग हर लोकेशन पर पहुंचकर सेल्फी लेता है और फोटोज साइको को भेजता जाता है ताकि उसे पता चलता रहे कि उसका पैसा अब सेफ नहीं है। आखिरकार यंग उस वेयरहाउस तक पहुंच जाता है जहां साइको ने सबसे ज्यादा कैश छिपा कर रखा होता है। साइको फोटो देखते ही घबराकर वेयरहाउस की तरफ दौड़ता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो पूरा पैसा गायब होता है। यंग उससे पहले पहुंचकर सब कुछ ले जा चुका होता है। एम्प्टी वेयरहाउस देखकर साइको गुस्से में चीखने लगता है। वह तुरंत यंग को कॉल करता है और मानता है कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। फिर वह कहता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा और इसलिए वह यंग को ऐसा पेन देगा जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। यंग उसकी धमकी सुनकर सिर्फ हंसता है और कॉल काट देता है। अगले दिन यंग वह पूरा कैश पुलिस के हवाले कर देता है। ये खबर पूरे शहर में वायरल हो जाती है। हर जगह यंग और उसकी टीम की चर्चा होने लगती है क्योंकि उन्होंने उस क्रिमिनल एम्पायर की दौलत पकड़ ली थी जिसे ईयर से कोई छू भी नहीं पाया था। यंग और उसकी टीम को शहर के हीरोज की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और उन्हें उनकी बहादुरी के लिए रिवॉर्ड भी मिलता है। लेकिन साइको के लिए हालात तेजी से खराब होने लगते हैं। उसका पूरा कैश नेटवर्क खत्म हो चुका होता है और अब उसके पास गैंग मेंबर्स को पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं बचता। धीरे धीरे उसके आदमी उसे छोड़कर जाने लगते हैं क्योंकि उनके लिए लॉयल्टी से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट होता है। माफिया गर्ल भी मौका देखकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन साइको उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है कि वह आखिर कहां जाने की सोच रही है। वह उसे जान से मारने की धमकी देता है। तभी हिटमैन बीच में आता है और साइको से उसे छोड़ने के लिए कहता है। एक थग तुरंत गन निकालकर हिटमैन पर तान देता है। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि चारों तरफ गन्स उठ जाती हैं और किसी भी पल शूट आउट शुरू हो सकता था, लेकिन साइको सबको शांत कर देता है। वह भरोसा देता है कि सिचुएशन अभी उसके कंट्रोल से बाहर नहीं गई है और वह सब कुछ संभाल लेगा। उसी रात वह मेयर और अपने सभी करप्ट ऑफिसर्स को एक सीक्रेट मीटिंग में बुलाता है। वहां वह उन्हें साफ धमकी देता है कि अब से सभी लोग बिना सवाल किए उसकी बात मानेंगे। जो भी उसके खिलाफ जाएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। डर के कारण मेयर और ऑफिसर्स उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते हैं। अगले दिन यंग और डिटेक्टिव को एक यंग गर्ल की डेथ के बारे में पता चलता है। जांच से सामने आता है कि उसकी मौत उन्हीं ड्रग्स की वजह से हुई जिन्हें साइको शहर में स्मगल कर रहा था। अब दोनों को पूरा यकीन हो जाता है कि साइको ने अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर दिया है और खोई हुई दौलत वापस पाने के लिए वह ड्रग्स की मास डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला है। उसी समय यंग को दूर खड़ी एक वुमन अपनी तरफ देखते हुए दिखाई देती है। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और पता चलता है कि वह माफिया गर्ल है। यंग उसे पकड़ने ही वाला होता है कि वह अचानक जमीन पर गिर जाती है। पहले यंग को लगता है कि वह फिर सीजर का ड्रामा कर रही है, लेकिन इस बार उसकी हालत सच में खराब होती है। यंग को शक होता है कि साइको उसे किसी जरूरी मेडिसिन के जरिए कंट्रोल कर रहा है। शायद वह उसे सिर्फ उतनी डोज देता है जिससे वह जिंदा रहे और उसके लिए काम करने को मजबूर हो। यंग उसे अरेस्ट कर लेता है और पुलिस व्हीकल में ले जाने लगता है, लेकिन माफिया गर्ल बेहद चालाक होती है। रास्ते में वह हैंडकफ्स खोल लेती है, गार्ड को थ्रेट करती है और वहां से भाग जाती है। उस रात यंग थका हुआ घर लौट रहा होता है। तभी अचानक गैंग मेंबर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये एक प्लान्ड एम्बुश होता है। सामने एनिमीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यंग फाइट शुरू करता है और कई लोगों को गिरा देता है, लेकिन लगातार अटैक्स के कारण वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आखिरकार गैंग उसे जमीन पर गिरा देता है। यंग घायल हालत में रेंगते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पुराना कोच सामने आता है। कोच को यंग की ब्रेन इलनेस के बारे में पता होता है, इसलिए वह जानबूझकर उसके सिर पर वार करना शुरू करता है। यंग अटैक्स ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जाती है और आखिर में वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। संयोग से रेसलर उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। उसे जमीन पर यंग का फोन दिखाई देता है। वह आसपास देखता है और ब्लड ट्रेल फॉलो करना शुरू करता है, लेकिन जब वह आखिरी लोकेशन तक पहुंचता है तो यंग वहां नहीं होता। गैंग उसे किडनैप करके ले जा चुका होता है। यंग जब होश में आता है तो खुद को साइको के सामने पाता है। साइको मुस्कुराकर कहता है कि अब यह उसका एंड है और उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। वह यंग को फिर बुरी तरह पीटता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। माफिया गर्ल दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके अंदर यंग के लिए फीलिंग्स होती हैं और वह उसे इस हालत में मरते नहीं देख सकती। आखिरी मोमेंट पर वह उसके पास आती है और उसे एक एंटीडोट दे देती है। मेडिसिन असर करती है और यंग की बॉडी में धीरे धीरे ताकत लौटने लगती है। यंग उस क्रेट को तोड़कर बाहर निकल आता है जिसमें उसे बंद किया गया था। वह किसी तरह सड़क तक पहुंचता है और गुजरती कार से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। इसी बीच गैंग मेंबर्स फिर उसके पीछे पहुंच जाते हैं और उस पर दोबारा अटैक करते हैं। यंग अभी भी पेन में होता है, लेकिन फिर भी फाइट करता रहता है। उधर साइको पूरे अंडरवर्ल्ड में यंग के सिर पर बाउंटी घोषित कर देता है। उसकी फोटो शहर के हर क्रिमिनल तक पहुंचा दी जाती है। अब सिर्फ साइको का गैंग नहीं बल्कि पूरा क्रिमिनल नेटवर्क यंग को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उन सबसे पहले किम उसे ढूंढ लेता है। वह यंग को अपनी कार में बैठाकर सेफ प्लेस की तरफ ले जाता है। रास्ते में गैंग उन पर अटैक करता है और किम के आर्म में बुलेट लग जाती है। इसके बावजूद वह स्पीड कम नहीं करता
खाता और कार चलाता रहता है। किम समझ जाता है कि हॉस्पिटल ले जाना सेफ नहीं होगा क्योंकि गैंग सबसे पहले वहीं सर्च करेगा। इसलिए वह यंग को अपने प्रोसिक्यूटर ब्रदर के पास ले जाता है और उससे मदद की विनती करता है। हैरानी की बात यह होती है कि उसका भाई तुरंत तैयार हो जाता है। वह दोनों को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और एक ट्रस्टेड डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और यंग की जान बच जाती है, लेकिन वह अभी भी बेहोश होता है। टीम के बाकी मेंबर्स भी यंग को देखने पहुंचते हैं। उसकी हालत देखकर हाना टूट जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह पूरी रात उसके बेड के पास बैठकर उसका ख्याल रखती है। बेहोशी में यंग को साइको से जुड़े डरावने नाइटमेयर्स आते हैं। वह अचानक चीखते हुए जाग जाता है। हाना तुरंत उसे गले लगा लेती है और भरोसा देती है कि वह सेफ है। यंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि वह उसे छोड़कर कहीं न जाए। उस पल हाना समझ जाती है कि जब तक साइको जिंदा और आजाद है, यंग कभी सेफ नहीं रहेगा। वह फैसला करती है कि अब इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वह स्टेशन लौटी है, अपनी स्नाइपर राइफल उठाती है और साइको के साथ उसके पूरे गैंग को खत्म करने की तैयारी करती है। उधर माफिया गर्ल आखिरकार अपनी लिटिल सिस्टर को ढूंढ लेती है, लेकिन उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बहन ड्रग्स की एडिक्ट बन चुकी होती है। उसे समझ आता है कि साइको ने जानबूझकर उसकी बहन की यह हालत की ताकि वह माफिया गर्ल को हमेशा अपने कंट्रोल में रख सके। अपनी पुरानी लॉयल्टी पर उसे घिन आने लगती है। वह साइको को खत्म करने की कसम खाती है। अब उसका गोल सिर्फ अपनी बहन को बचाना नहीं बल्कि उस आदमी को डिस्ट्रॉय करना भी होता है जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद की। हाना साइको और उसके क्रू की लोकेशन ट्रैक करती है। वह एक रूफ पर पोजीशन लेती है और स्नाइपर राइफल से एम करती है। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाली होती है, अचानक माफिया गर्ल अपनी कार लेकर पूरी स्पीड से साइको की तरफ आती है। वह खुद उसे खत्म करना चाहती होती है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड बीच में कार रोक देता है। माफिया गर्ल टूटकर पूछती है कि उसकी सिस्टर की हालत किसने की। साइको और उसके आदमी हंसते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि वह एक तरफ उनके लिए काम करती रही और दूसरी तरफ यंग की भी मदद करती रही। साइको फैसला करता है कि अब वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह माफिया गर्ल पर फिर अटैक करता है और इतना जोरदार वार करता है कि वह बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद वह अपने आदमियों को उसे उठाकर ले जाने के लिए बुलाता है। हाना इस मौके का फायदा उठाती है और स्नाइपर राइफल से फायर करती है, लेकिन दुर्भाग्य से बुलेट साइको की जगह किसी दूसरे आदमी को लगती है। साइको शॉक हो जाता है क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। वह हाना को रूफ पर देख लेता है और अपने गैंग को उसे खत्म करने का आदेश देता है। वे लोग हाना को सिर्फ एक नॉर्मल गर्ल समझते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वह एक सैवेज स्नाइपर है। हाना बिल्कुल परफेक्ट एम के साथ फायर करना शुरू करती है। उसकी नजर में आने वाला हर गैंग मेंबर तुरंत नीचे गिरता जाता है। उसके स्किल्स देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उन्होंने गलत ओपोनेंट चुन लिया है। वे पैनिक में अलग अलग जगह छिपने लगते हैं, फिर एक साथ हाना पर रश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाना उनके हर अटैक को आसानी से ब्लॉक करती है और क्लोज कम्बैट में भी उन्हें बुरी तरह हरा देती है। कई लोगों के फेस बोन्स तक फ्रैक्चर हो जाते हैं। आखिर में वह एक गैंग मेंबर को गन पॉइंट पर पकड़ती है और उससे साइको का सीक्रेट हाइडिंग स्पॉट पूछती है। डर के कारण वह लोकेशन बता देता है। हाना बिना समय गंवाए वहां पहुंचती है, लेकिन सीक्रेट प्लेस पर पूरा गैंग पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वे उसे देखते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। हाना तुरंत कवर लेती है और सिचुएशन को समझते हुए फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेती है। वह स्मोक और पाउडर पूरे एरिया में फैला देती है, जिससे गैंग मेंबर्स की विजन ब्लॉक हो जाती है, लेकिन हाना की शार्प आईज अंधेरे और धुंध में भी टारगेट्स पहचान लेती हैं। वह एक एक करके उन लोगों को हंट करना शुरू करती है जैसे कोई बर्ड्स को शूट कर रहा हो। इसी बीच किम समझ जाता है कि हाना अकेले साइको के पीछे गई है। वह 2 बैटन्स उठाता है और वहां पहुंचकर गैंग मेंबर्स पर टूट पड़ता है। सामने लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, लेकिन किम अचानक एक डेडली बीस्ट की तरह फाइट करने लगता है। कोई उसके करीब नहीं पहुंच पाता। जो भी अटैक करने की कोशिश करता है वह टूटी हुई बोन्स के साथ जमीन पर गिरता है। आखिरकार हाना साइको के रूम तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह डोर खोलती है, साइको सामने गन लेकर खड़ा होता है। वह तुरंत फायर करता है और बुलेट लगते ही हाना पीछे उछलकर गिरती है। खुशकिस्मती से उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखी होती है। वह घायल और डरी हुई बनने का नाटक करती है ताकि साइको को बोलने पर मजबूर कर सके। उसका प्लान काम करता है। साइको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्राइम्स कन्फेस करना शुरू कर देता है। उसे यकीन होता है कि हाना की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वह अपने स्मगलिंग नेटवर्क, मर्डर्स, करप्ट ऑफिसर्स और बाकी क्राइम्स के बारे में खुलकर बोलता जाता है। हाना अचानक मुस्कुराती है और उसका धन्यवाद करती है। फिर वह एक हिडन कैमरा दिखाती है। असल में उसकी पूरी कन्फेशन लिव स्ट्रीम हो रही होती है। अब पूरा शहर साइको की सच्चाई देख और सुन चुका होता है। साइको पैनिक में कैमरा तोड़ देता है और अपना कंट्रोल खो देता है। वह हाना को बेरहमी से पीटना शुरू करता है। उसी समय यंग न्यूज पर लाइव स्ट्रीम देखता है। हाना को खतरे में देखकर वह तुरंत उसे बचाने निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है, साइको के भेजे हुए गैंग मेंबर्स उस पर एम्बुश कर देते हैं। यंग अपने दर्द और इंजरीज के बावजूद पूरी ताकत से फाइट करता है, क्योंकि उसका एक ही गोल होता है कि वह किसी भी तरह हाना तक पहुंचे। वह सभी अटैकर्स को गिराकर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ किम फिर गैंग के बीच घिर जाता है और उसे लगता है कि शायद अब वह नहीं बच पाएगा। तभी रेसलर वहां पहुंचता है। वह एक भारी आयरन पाइप उठाकर एनिमीज पर टूट पड़ता है और कुछ ही देर में सभी को जमीन पर गिरा देता है। उधर साइको हाना को खत्म करने वाला होता है। तभी हायर्ड असैसिन अचानक पीछे से आकर उसे रोक देता है। वह हाना को वहां से निकालता है, लेकिन एस्केप के दौरान खुद घायल हो जाता है। जाने से पहले वह हाना को एक कैमरा देता है जो कभी उसके फादर का था। हाना उसे खोलती है और अंदर मौजूद रिकॉर्डिंग देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। उस रिकॉर्डिंग से साफ हो जाता है कि उसके पिता की हत्या असैसिन ने नहीं बल्कि साइको ने की थी। यह सच्चाई जानकर हाना का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपना वेपन उठाती है और फैसला करती है कि अब वापस जाकर
कर अपने पिता की मौत का बदला लेकर ही रहेगी। उसी समय टीम के बाकी मेंबर्स भी गैंग के लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। किम एक एलिवेटर के अंदर उस विशाल ब्रूट के साथ फंस जाता है। वही आदमी शार्प वेपन्स का इस्तेमाल करके उसे डराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे किम की पुरानी कमजोरी के बारे में पता होता है। लेकिन इस बार किम अपने फियर के सामने झुकने से मना कर देता है। वह खुद को संभालता है, सही मोमेंट का इंतजार करता है और आखिरकार उसके हाथ से वेपन छीन लेता है। इसके बाद किम पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ता है, उसे बुरी तरह हराता है और वहीं अरेस्ट कर लेता है। उधर यंग आखिरकार बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। उसकी बॉडी अभी भी इंजर्ड होती है और हर मूवमेंट के साथ पेन बढ़ता जा रहा होता है। इसके बावजूद वह रास्ते में आने वाले हर गैंग मेंबर से फाइट करता है। वह अपने दांत भींचकर दर्द सहता है और बची हुई सारी एनर्जी इस्तेमाल करके एनिमीज को एक एक करके गिराता जाता है। उसकी हालत बहुत कमजोर होती है, लेकिन हाना तक पहुंचने और मिशन पूरा करने के लिए उसकी ताकत अभी भी काफी होती है। दूसरी तरफ हाना दोबारा साइको के रूम में घुसती है, लेकिन इस बार गार्ड्स उसे देखते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। हाना कवर लेने की कोशिश करती है, तभी अचानक माफिया गर्ल वहां पहुंचती है और एक ग्रेनेड रूम के अंदर फेंक देती है। जोरदार एक्सप्लोजन से पूरा एरिया हिल जाता है और हर तरफ आग तथा धुआं फैल जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से साइको इस ब्लास्ट में भी बच जाता है। वह रूम से भागकर बाहर निकलता है और सामने सीधे यंग को खड़ा पाता है। यंग उसे देखकर मुस्कुराता है और बदला लेने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसे लगता है कि आखिरकार साइको उसके हाथ आ गया है, लेकिन तभी माफिया गर्ल दोबारा हमला करती है और एक दूसरा बॉम्ब उनकी तरफ फेंक देती है। यंग तुरंत हाना को पकड़ता है और उसे लेकर सेफ कवर के पीछे छिप जाता है। एक्सप्लोजन फिर पूरे एरिया को हिला देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि साइको एक बार फिर जिंदा बच जाता है। जब धुआं कम होता है तो यंग और पूरी टीम उसे ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन वह वहां से गायब हो चुका होता है। कुछ देर बाद उन्हें एक सीक्रेट टनल मिलता है। टीम समझ जाती है कि साइको उसी रास्ते से भाग गया। सभी लोग निराश होते हैं, क्योंकि इतना करीब आने के बाद भी वह उनके हाथ से निकल गया। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क होता है। साइको की पूरी सच्चाई पब्लिक के सामने आ चुकी होती है। अब पूरा शहर उसके क्राइम्स जानता है और पुलिस ऑफिशियली उसका पीछा कर रही होती है। मिशन के बाद यंग हाना के साथ रुकने का फैसला करता है। वह उसके हाथों पर लगी चोटों को साफ करता है और धीरे धीरे मेडिसिन लगाता है। दोनों पहली बार लंबे समय बाद अकेले होते हैं। यंग उसके थोड़ा और करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय हाना की माँ अचानक घर आ जाती है। यंग घबराकर तुरंत पीछे हटता है और बिना कोई आवाज किए वहां से निकलने की कोशिश करता है। वह चुपचाप पंजों के बल चलता हुआ डोर तक पहुंचता है और किसी बच्चे की तरह चोरी छिपे घर से बाहर निकल जाता है। हाना उसे जाते हुए देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है। अगले दिन पूरी टीम फिर एक जगह इकट्ठा होती है और डिस्कशन करती है कि साइको आखिर कहाँ छिप सकता है। यंग सोचते हुए कहता है कि शायद वह उसी जगह छिपा हो जहाँ कोई उसे ढूंढने की सोच भी नहीं सकता। वह जगह पुलिस स्टेशन हो सकती है। टीम तुरंत वहां जाती है और यंग का शक सही निकलता है। साइको पुलिस स्टेशन के अंदर चीफ को हॉस्टेज बनाकर खड़ा होता है। उसने गन उसके सिर पर रखी होती है और उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। आसपास मौजूद ऑफिसर्स डर के कारण कुछ भी नहीं कर पाते। साइको सभी को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है और चीफ को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी हाना वहां पहुंचती है और अपनी स्नाइपर स्किल्स का इस्तेमाल करके उस पर फायर करती है। उसका एम इतना एक्यूरेट होता है कि साइको को समझ आ जाता है कि वह ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकता। वह जल्दी से अपनी कार में बैठता है और वहां से भाग जाता है। यंग उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका पुराना ट्रेनर सामने आ जाता है और बिना वार्निंग के उसके चेहरे पर पंच मार देता है। उसी समय यंग की ब्रेन कंडीशन के सिम्टम्स दोबारा शुरू हो जाते हैं। उसकी विजन धीरे धीरे ब्लर होने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में उसे साफ दिखाई देना बंद हो जाता है। ट्रेनर उसकी कमजोरी समझ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाता है। वह यंग पर लगातार पंचेस और किक्स बरसाता है। यंग सामने वाला अटैक देख नहीं पाता, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता। ट्रेनर उसे बेरहमी से पीटता है जब तक वह जमीन पर गिर नहीं जाता। इसके बाद वह हंसते हुए वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद किम वहां पहुंचता है और यंग की हालत देखकर शॉक हो जाता है। वह समझ जाता है कि यंग कुछ भी नहीं देख पा रहा, लेकिन हाना को परेशान होने से बचाने के लिए वह यह बात उससे छिपा लेता है। किम तुरंत यंग को हॉस्पिटल ले जाता है और वादा करता है कि वह पूरी रिकवरी तक उसके साथ रहेगा। किम की यह केयर देखकर यंग भावुक हो जाता है और उसका धन्यवाद करता है। लेकिन हॉस्पिटल में रुकना यंग के बस की बात नहीं होती। वह चुपके से वहां से निकल जाता है और हाना से मिलने पहुंचता है। जैसे ही वह उसे देखता है, दौड़कर उसे गले लगा लेता है। हाना तुरंत महसूस करती है कि यंग उससे कुछ छिपा रहा है। उसके चेहरे और व्यवहार से साफ होता है कि उसकी हालत पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन वह उस समय उससे कोई सवाल नहीं करती। यंग को सुरक्षित देखकर ही उसे राहत मिलती है। इसके बाद टीम फिर से एक साथ आती है। अब उनका सिर्फ एक गोल होता है, साइको देश छोड़कर भागने से पहले किसी भी हालत में पकड़ा जाना चाहिए। सबसे पहले वे उस करप्ट मेयर को अरेस्ट करने का फैसला करते हैं जिसने साइको से ब्राइब्स ली थी और उसे वर्षों तक प्रोटेक्ट किया था। मेयर को जैसे ही पुलिस एक्शन का पता चलता है, वह घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह जिस भी रास्ते से निकलता है, टीम का कोई न कोई मेंबर पहले से उसका इंतजार करता मिलता है। वह एक तरफ भागता है तो रेसलर सामने आ जाता है, दूसरी तरफ मुड़ता है तो किम रास्ता रोक लेता है। आखिर में यंग उसे पकड़ लेता है। टीम मेयर को एक चेयर से बांधती है और उसके खिलाफ मौजूद सारे एविडेंस के साथ उसे पुलिस के हवाले कर देती है। लंबे समय बाद उन्हें महसूस होता है कि सच में जस्टिस मिलना शुरू हो गया है। सभी लोग इस छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। तभी यंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड की माँ आखिरकार कोमा से जाग गई है। ये सुनते ही यंग खुशी से भर जाता है और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। वह वहां पहुंचकर उसका हाथ पकड़ता है और जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता है। लेकिन वह महिला कहती है कि वह यंग से नाराज नहीं है, उल्टा वह उसका धन्यवाद करती है क्योंकि यंग ने उसके बेटे को जस्टिस दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी रिस्क में डाल दी। वह यंग से कहती है कि अब वह उसे अपनी माँ समझे। ये सुनते ही यंग
के अंदर दबा हुआ सारा इमोशन बाहर आ जाता है। वह रोते हुए उसके गले लग जाता है। उसी मोमेंट वह कसम खाता है कि साइको को हमेशा के लिए जस्टिस के सामने लाकर ही रहेगा। अगले दिन पूरी टीम साइको को ट्रैक करने निकलती है, लेकिन चीफ को यंग की हेल्थ और सेफ्टी की चिंता होती है, इसलिए वह यंग को पुलिस कार से हैंडकफ कर देता है और साफ आदेश देता है कि वह वहीं रहेगा। यंग ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं उसे रोकना इतना आसान नहीं। वह किसी तरह हैंडकफ से खुद को छुड़ाता है और टीम के पीछे निकल पड़ता है। रास्ते में उसका सामना दोबारा अपने पुराने ट्रेनर से होता है। इस बार यंग पूरी तरह रेडी होता है। वह अपने माइंड को फोकस करता है और ट्रेनर के हर अटैक को ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। ट्रेनर लगातार पंचेस मारता है, लेकिन यंग इस बार हर स्ट्राइक को डॉज करता जाता है। सही मौका मिलते ही वह अपना वही सीक्रेट किलर मूव इस्तेमाल करता है जिसे उसने वर्षों से दबाकर रखा था। उसका पंच ट्रेनर के चेहरे पर इतनी ताकत से लगता है कि उसकी फेस बोन्स टूट जाती है और वह वहीं गिर जाता है। यंग आखिरकार अपने पास्ट के उस आदमी को हरा देता है जिसने उसका करियर और रेपुटेशन दोनों बर्बाद किए थे। तभी हाना वहां पहुंचती है और यंग पर गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देती है। उसे अब उसकी ब्रेन इलनेस के बारे में सब पता चल चुका होता है। वह पूछती है कि यंग ने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छिपाई और अपनी जान बार बार रिस्क में क्यों डाल रहा है। यंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हाना उसकी बात बीच में रोक देती है और उसे जबरदस्ती घर ले जाती है। वहां भी वह उसे डांटती रहती है क्योंकि उसकी लापरवाही से उसे डर लगता है कि किसी दिन वह उसे हमेशा के लिए खो देगी। आखिरकार यंग माफी मांगता है और हाना को गले लगा लेता है। वह वादा करता है कि अब से उससे कोई बात नहीं छिपाएगा। हाना कुछ देर नाराज रहती है, लेकिन उसकी सच्ची माफी देखकर उसे फॉरगिव कर देती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है। उसी समय यंग के फोन पर टीम का कॉल आता है। उन्हें साइको की लोकेशन मिल चुकी होती है। सभी लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं और दूर से उसकी कार दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वे उसके पास जाने लगते हैं कार जोरदार एक्सप्लोजन के साथ उड़ जाती है। इसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। हर तरफ आग और पैनिक फैल जाता है। साइको अब पूरी तरह केओस मोड में चला गया होता है। ये उसका फेयरवेल मैसेज होता है। वह शहर को जलाकर हमेशा के लिए गायब होना चाहता है। टीम यह सब देखकर शॉक में होती है और कुछ समय के लिए समझ नहीं पाती कि अगला कदम क्या होना चाहिए। यंग फैसला करता है कि अब उन्हें माफिया गर्ल की मदद लेनी होगी, क्योंकि वही साइको की थिंकिंग और उसके सीक्रेट प्लेसेस को सबसे अच्छी तरह जानती है। यंग उससे मिलकर एक डील ऑफर करता है। वह कहता है कि अगर वह साइको को पकड़ने में मदद करेगी तो टीम उसे प्रिजन से बाहर निकलने में सहायता करेगी और उसे एक फ्रेश स्टार्ट दिया जाएगा। माफिया गर्ल कुछ देर सोचने के बाद तैयार हो जाती है। वह बताती है कि साइको शायद एक होटल में छिपा हुआ है। टीम अलग अलग डिस्गाइजेस पहनकर वहां पहुंचती है, लेकिन साइको पहले से उनके आने के लिए रेडी होता है। वह पूरे होटल की पावर कट कर देता है और बिल्डिंग में फ्लैमेबल गैस भर देता है। टीम को जल्दी समझ आ जाता है कि पूरा होटल एक बड़े बॉम्ब में बदल चुका है। वे सभी गेस्ट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन डोर्स लॉक होते हैं। लोग अंदर फंस जाते हैं और पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं। तभी यंग आगे आता है। वह एक हैवी ऑब्जेक्ट उठाता है और पूरी ताकत से ग्लास विंडो की तरफ दौड़ता है। वह खुद को उस ग्लास से टकरा देता है और विंडो पूरी तरह टूट जाती है। इस तरह बाहर निकलने का एक इमरजेंसी रूट बन जाता है। होटल के गेस्ट्स एक एक करके उसी रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट चीफ एक बड़ी पुलिस यूनिट के साथ वहां पहुंचता है। टीम उसे देखकर बेहद खुश होती है, क्योंकि अब वह फिर से वही ऑनरेबल ऑफिसर बन चुका होता है जो कभी जस्टिस के लिए लड़ता था। सभी लोग फैसला करते हैं कि वे पुराने दिनों की तरह एक बार फिर साथ काम करेंगे। पुलिस एयरपोर्ट जाने वाले रूट पर बड़ा रोड ब्लॉक लगाती है ताकि साइको शहर से बाहर न निकल सके। उधर यंग साइको के असली हाइडआउट तक पहुंच जाता है। साइको उसे देखकर घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन यंग उसके सामने खड़ा होकर उसका रास्ता रोक देता है। यंग साइको का रास्ता रोककर ठंडी आवाज में कहता है कि वह उसे तब तक मरने नहीं देगा जब तक वह अपने हर क्राइम की सजा नहीं भुगत लेता। लेकिन तभी साइको के बाकी गैंग मेंबर्स अचानक वहां पहुंच जाते हैं और दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यंग और किम मजबूर होकर एक साथ फाइट शुरू करते हैं। दोनों की कोऑर्डिनेशन इतनी परफेक्ट होती है कि सामने आने वाले एनिमीज एक एक करके गिरते चले जाते हैं। यंग अपने बॉक्सिंग पंचेस से उनकी बोन्स तोड़ता है, जबकि किम अपनी स्पीड और टेक्निक से किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता। उधर हाना एक रूफटॉप पर पोजीशन लेकर अपनी स्नाइपर राइफल से दोनों की मदद करती है। उसकी नजर में आने वाला हर डेंजरस टारगेट तुरंत नीचे गिर जाता है। यंग और किम नीचे गैंग का सामना कर रहे होते हैं, जबकि हाना ऊपर से पूरे एरिया को कंट्रोल कर रही होती है। इसी केओस का फायदा उठाकर साइको चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है। वह डॉक्स की तरफ रेंगते हुए पहुंचता है, क्योंकि उसका प्लान किसी शिप पर चढ़कर शहर से भागने का होता है। लेकिन यंग उसकी मूवमेंट देख लेता है और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद यंग साइको को कॉर्नर कर लेता है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन साइको फिर भी डरने के बजाय यंग को उकसाने की कोशिश करता है। वह उसके उस फ्रेंड का नाम लेता है जो प्रिजन में मर गया था और कहता है कि यंग उसे कभी बचा ही नहीं सका। ये सुनते ही यंग का कंट्रोल टूट जाता है। उसके अंदर दबा हुआ सारा दर्द और गुस्सा एक साथ बाहर आ जाता है। यंग साइको पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से पंच मारना शुरू कर देता है। वह इतना गुस्से में होता है कि सामने वाले का चेहरा पूरी तरह टूट जाता है और ब्लड से भर जाता है। लेकिन साइको फिर भी प्रिजन जाने से मना करता है। वह टूटती हुई आवाज में कहता है कि इस दुनिया ने उसे कभी कुछ नहीं दिया, इसलिए अब उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा। इतना कहकर वह सी में जंप कर देता है, लेकिन यंग उसे इतनी आसानी से बच निकलने नहीं देता। वह भी बिना सोचे पानी में कूद जाता है। इस बार वह अपनी पूरी ताकत से स्विम करता है और ठीक समय पर साइको तक पहुंच जाता है। वह उसे पकड़कर वापस शोर तक खींच लाता है और अथॉरिटीज के हवाले कर देता है। आखिरकार साइको अरेस्ट हो जाता है और उसके सारे क्राइम्स की सजा तय हो जाती है। कुछ समय बाद कोर्ट उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता है। यंग बाद में प्रिजन में उससे मिलने जाता है, लेकिन इस बार उसके दिल में हेट नहीं होता। उसके चेहरे पर सिर्फ विक्ट्री का सुकून होता है। उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था।
उसने अपने फ्रेंड के लिए जस्टिस हासिल की थी और आखिरकार साइको को उसके की सजा मिल चुकी थी। उनकी हीरोइक एफर्ट्स के लिए पूरी टीम को ऑनर किया जाता है। सभी मेंबर्स को मेडल्स, रिवॉर्ड्स और बोनसेस दिए जाते हैं। इसके बाद हर कोई अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता चुनता है। हाना स्पेशल फोर्सेस यूनिट ज्वाइन करती है, जहां उसकी स्नाइपर स्किल्स को आखिरकार सही पहचान मिलती है। किम दोबारा फेंसिंग ट्रेनिंग शुरू करता है और नेशनल चैंपियनशिप जीतकर अपना लंबे समय से अधूरा मेडल पाने का फैसला करता है। यंग की ब्रेन इलनेस का भी ट्रीटमेंट सफल हो जाता है। कुछ समय बाद हम उसे सी साइड के पास रनिंग करते देखते हैं। उसकी स्ट्रेंथ और स्टैमिना धीरे धीरे वापस आ रही होती है। अब वह सिर्फ फाइट और रिवेंज से भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता। वह फैसला करता है कि अब समय आ गया है कि वह अपने लिए भी एक खुशहाल लाइफ बनाए। यंग आखिरकार हाना को प्रपोज करता है। हाना भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। उनकी जिंदगी अब लव, लाफ्टर और पीस से भर जाती है। दोनों मजाक में यह भी ड्रीम करते हैं कि एक दिन वे अपने छोटे छोटे चैंपियंस की फैमिली बनाएंगे। और इसी के साथ यंग और उसकी टीम की यह थ्रिलिंग और इमोशनल जर्नी खत्म हो जाती है।